Okay. Hello again, Priya. Welcome. I'm very glad, and we all are glad to host you here on this channel, this platform. We are looking forward to learn from your experiences, the precious time of your life that you spent in this journey of SB. थैंक यू So first of all, let's start from the beginning. आपने कहाँ से अपनी स्कूलिंग की और कहाँ से कॉलेज किया और कब सोचा फोर्सेस ज्वाइन करने का? ऑलराइट सो मेरी एंटायर स्कूलिंग आई एम फ्रॉम उत्तराखंड, तो मेरी एंटायर स्कूलिंग वहीं से हुई है, फ्रॉम टीडी गढ़वाल उत्तराखंड। कॉलेज में आई हैव ऑप्टेड फॉर द ओपन यूनिवर्सिटी बिकॉज उस समय कोविड का टाइम था, एंड ऑल्सो दिस वाज माय ऐसा बहुत बड़ा फेयर था ये चीज़ कि इंटरव्यू में अगर मुझसे क्वेश्चन पूछ लिया, हाउ एम आई गोइंग टू टैकल दिस क्वेश्चन, तो वो चीज़ काफ़ी सॉर्टेड हो गई थी आते आते। दी पूरा जो एसएसबी के लाइक जब एसएसबी में जाने वाली थी उससे काफ़ी पहले तक इट वाज सॉर्टेड। सो कॉलेज मैंने ओपन से किया था। ड्यूरिंग माय ग्रेजुएशन आई वाज पार्ट ऑफ नीव शक्ति संस्था, इट्स एन एनजीओ फॉर दिव्यांगजन्स, तो आई वाज पार्ट ऑफ दैट। और फोर्सेस का सर आई वाज अर्लियर आई aspired to join the civil services, but my father was posted in SG, so it was for the first time जहाँ पर I got to experience the first hand experience of the armed forces, the army life। तो वहाँ से फिर मुझे पता चला कि ऐसा ये सब एंट्री होती है, सीडीएस एंट्री, एफ कैट एंट्री। तो फिर और जाना, फिर जितना जाना फिर उतना अच्छा लगा, लाइक ठीक है आई वांट टू डू दिस इन लाइफ। तो फिर इट वाज द चेंज ऑफ थॉट्स। ओके, सो आपके फादर भी आर्मी में है? या माय फादर इज इन आर्मी, ही इज इन 7 गढ़वाल राइफल इंफेंट्री। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। सो फिर आपने सिविल सर्विसेज का सोचा किस टाइम पे, जब आप कॉलेज में थे या कॉलेज के बाद? कॉलेज में सेकेंड ईयर। सेकेंड ईयर। और फिर ये थॉट जब चेंज हुआ तो आप कौन से ईयर में थे? थर्ड ईयर एंड। थर्ड ईयर। और आप कौन सी डिग्री परस्यू कर रहे थे? बैचलर ऑफ कॉमर्स। ओके, ये कितने साल की होती है? 3 साल की होती है। 3 साल की होती है। तो फिर आप तभी से सीडीएस की प्रिपरेशन और एफकैट की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी? I have never prepared for CDS or FCAT as such because CSC की इतनी comprehensive होती है कि it covers everything। Yes, सिग्मा लो, जो एसएसबी में जाके जीडी के अच्छे में देते हैं। सही। yes। ग्रेट। तो फिर वहां से आपने अपनी एसएसबी की जर्नी स्टार्ट की, तो फिर आपने कौन कौन से एग्जाम्स क्लियर किए, कितनी बार एसएसबी गए आप, और क्या क्या उनका रिजल्ट रहा? ओके, तो सिविल सर्विसेज का प्रीलिम से पहले CDS एग्ज़ाम अपना कंडक्ट करवाता है। तो मैंने सोचा कि ठीक है, एक प्री हैंड वो जाएगा टेस्ट मैच बिफोर द एक्चुअल वन। तो CDS का मैंने ऐसे ही दिया था कि मतलब एकदम ऐसा फ्री होके कि क्या ही करना है, कर देते हैं, दे देते हैं, तो वो दिया। देन सिविल सर्विसेज अगेन इट वाज द मेन थिंग, तो दिया था। तो आई वाज नॉट एबल टू मेक इट इन प्रीलिम्स, तो मेरा फिर CDS क्लियर हो गया था। तो मैंने CDS दिया है। एफ कैट मैंने आई हैव गिवन इट CDS से पहले, दैट वाज नॉट क्लियर, वो क्लियर नहीं हुआ था मेरा, 0.5 से रह गया था। एंड इस बारी फॉर द सेकेंड अटेम्प्ट फॉर एफ कैट 2 2024 एफ कैट भी क्लियर हो गया था। और SSB इससे पहले मैंने ये CDS 1 की दी थी इन 19 SSB इलाहाबाद, आई वाज स्क्रीन्ड आउट फ्रॉम देयर, एंड दिस वाज माय सेकंड अटेम्प्ट एट AFSB। It was your first conference and you were recommended from it. यस सर। Great, great, great. That speaks of your personality. So, uh, so the CDS SSB, 19 SSB इलाहाबाद, उसमें स्क्रीन आउट रिपोर्टिंग कितने की थी? 400। 400। कितने स्क्रीन हुए? 50 50। और फिर ये एफ कैट की कब थी एसएसबी एफएसबी देहरादून में? 30 November. I was screened out on 27 October, reached Bhopal here again 29 October, and I had to go back to Dehradun on like 2nd November because 3rd November की reporting थी। तो जा ही नहीं रही थी इनका क्या करूँगी जाके, बट ठीक है, like SSB I don't want to miss it, let's give it a chance।
तो कितनी रिपोर्टिंग थी यहाँ पे देहरादून में? 263. 263। और कितने स्क्रीनिंग में हुए? 63. 63, 200 सीधा बाहर। Correct. गुड, 18 got ग्रेट। recommended. ओनली 3 गॉट रिकमेंडेड? 18. 80? 3. 18. 1 8. Yes. तो हम जाते हैं पहले, अब बात करते हैं आपके कॉलेज टाइम की और स्कूल टाइम की। आपने कौन कौन सी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज या हॉबीज, कौन सी ऐसी चीजें जो परस्यू की? Okay. स्कूल से मेरा स्कूल तो लाइक विलेज सेटअप में है, तो स्पोर्ट्स की वैसे भी उधर इतनी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं थी। सिर्फ एनुअल स्पोर्ट्स डे होता था, तो उसमें भी वो 100 मीटर 400 मीटर ये सब कराते थे, तो हाँ उसमें तो वी हैव टेकन पार्ट। तो स्पोर्ट्स का मेरा सिर्फ उतना ही स्कोप था, या उतने ही मैंने करा है। एंड एक्स्ट्रा करिकुलर तो सभी लाइक वट एवर वॉज अवेलेबल, एंकरिंग आई हैव डन, एंकरिंग, पब्लिक स्पीकिंग, डांस, ग्रुप डांसेस, एक्सटेम्पर, इलोक्यूशंस, सभी करे हैं लाइक एक्स्ट्रा करिकुलर में। कॉलेज में भी सिंस आई हैव डन इट फ्रॉम ओपन, तो इतनी अपॉर्चुनिटीज नहीं थी, पर उसका भी जुगाड़ ये था कि डीयू में क्या होता है कि इग्नू करवाता, इग्नू का वो ना एंट्री ले लेते हैं कल्चरल फेस्ट में। तो मैं अपना इग्नू का आईडी कार्ड दिखा के बोलती थी कि ठीक है मुझे भी ले लो प्लीज, लाइक ठीक है, तो अलाउ कर देते थे टू पार्टिसिपेट इन डांस, एंड डांस ही बेसिकली मतलब। सो दैट इज हाउ आई परस्यूड माय को करिकुलर्स। सो यू हैव परस्यूड ओनली डांस इन कॉलेज, राइट? स्कूल में भी सिक्स्थ से, लाइक फ्रॉम सिक्स स्टैंडर्ड आई वाज परस्यूइंग डांस। Great. And you have learned it from YouTube. Yes, learned it from YouTube. Great. So, what have you learned from your hobbies, extracurricular? इसमें आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट में इन्होंने पर्टिकुलरली क्या रोल डेवलप किया, क्या रोल प्ले किया? डांस ने तो काफ़ी कुछ किया है, लाइक जैसे व्हाट आई परफॉर्म इज कथक। तो पहले मुझे ऐसा होता था कि मुझे ऐसा डांस करना है कि सामने वाला बंदा इम्प्रेस हो जाए। इट वाज मोर ऑफ इम्प्रेसिंग रादर देन एक्सप्रेसिंग। अभी द वे आई परफॉर्म इट, इट्स लाइक कि पहले ना मैं बहुत ज़्यादा सोचती थी कितने अच्छे ग्रेसफुल मोमेंट्स डाल दूँ टू मेक इट वेरी गुड, विच वोंट इवन मेक सेंस वहाँ पर। तो अभी व्हाट आई प्योरली फोकस इज ऑन एक्सप्रेसिंग थिंग्स। वो अभी जो कामनेस होती है तो वो दिखती है इवन इन डांस, कि ठीक है इट इज लाइक वो ग्रेस ना अपने आप ही आता है व्हेन यू डांस टू एक्सप्रेस योरसेल्फ, नॉट टू इम्प्रेस एनीवन, तो वो दिख जाता है। सो दिस वाज अ मेजर चेंज आई वुड से। और अब मुझे आई एंजॉय इट मोर। अब मुझे फर्क नहीं पड़ता कि हाउ दैट इज गोइंग एंड हाउ दैट इज रिफ्लेक्टिंग, इट्स जस्ट हाउ आई एक्सप्रेस माई सेल्फ। तो ये बहुत बड़ी लर्निंग है फ्रॉम डांस। ग्रेट। अगर हम यही लर्निंग से पूरी लाइफ में अप्लाई कर लें कि we focus on expressing instead of impressing or thinking what others will think, speak, whatever they do. Great. It's a great learning. और जैसे कि हम ज़्यादातर कंफ्यूज रहते हैं हमारे स्कूल टाइम और कॉलेज टाइम में हॉबीज या एक्स्ट्रा करिकुलर्स परस्यू करने में, क्योंकि लगता है कि उनका कोई डायरेक्ट कोरिलेशन नहीं है सक्सेस। ये हमारा वहम है। हमें ऐसा लगता है कि भाई इससे मेरे परसेंटेज नहीं बढ़ेंगे, इससे मेरा पैकेज में जो कोडिंग करूंगी या जो भी करूंगा ना उसमें मेरे वो स्कोर इम्प्रूव नहीं होगा। तो वहां पर एक हॉबी को क्यों स्टार्ट करना चाहिए आपके अकॉर्डिंग? एक हॉबी को क्यों स्टार्ट करना चाहिए, लाइक इफ इट इज नॉट कंट्रीब्यूटिंग टू योर मार्क्स, ऐसा। हाँ, मतलब लॉजिक यही होता है ना सोसाइटी में आजकल तो, कि सॉफ्ट स्किल्स पे कोई ध्यान नहीं देता, पढ़ते रहो बस, खेलो कूदो मत। That's very much correct, sir. See, dance for me it's something कि that comes naturally to me. मैं दुखी होती हूँ तो मैं डांस करती हूँ, मैं खुश होती हूँ तो मैं डांस करती हूँ। तो it's a way of me letting out my emotions, me expressing it। उसको ना मैं अंदर नहीं रखती हूँ, तो इसलिए मैं ना किसी चीज़ पे किसी थॉट को पकड़ के मैं कभी नहीं बैठ सकती। इन कोई पॉजिटिव नेगेटिव हो, वो मतलब डांस हेल्प मी टू एक्सप्रेस, वो क्लैरिटी ऑफ माइंड देता है। तो और दूसरी चीज़ क्या होती है कि सिंस मैं आई हैव डन माय स्कूलिंग फ्रॉम आईसीएसई, तो वहाँ पर कल्चरल कॉम्पिटिशन्स बहुत होते हैं, इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन विद इन स्टेट्स बहुत होते हैं। तो वहाँ पर यू गेट स्टेज, यू गेट रिकग्निशन। इवन जो हम मैं श्रीनगर से आती हूँ, श्रीनगर गढ़वाल, तो वहाँ पर ऐसे एक टाइटल होता है श्रीनगर के सितारे।
पार्टिसिपेटेड अ लॉट इन दैट, बट कभी टाइटल जीता नहीं, बट मजे बहुत आते हैं। तो बहुत अच्छी चीज होती है कि आप हेक्टिक, जैसे आपका अगर इंटरेस्ट नहीं है एकेडमिक्स में, देयर शुड बी समथिंग जो आपको आधे घंटा या 1 घंटे का रिलैक्सेशन दे रहा है, विच इज कामिंग योर माइंड, विच इज लेटिंग यू कंटेम्पलेट योर थॉट्स कि आपको आगे क्या करना है, आप करंटली कहाँ पर हो। जैसे इस हेल्प्स, जर्नलिंग मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प करती है इस चीज़ में, बहुत ज़्यादा। लाइक इट्स अ हॉबी, आई वुड से कि एक बार तो ट्राई करनी चाहिए लाइफ में। बिकॉज क्या होता है ना कि जर्नलिंग डेटेड होती है, तो हम बोलते रहते हैं कि मुझे जिंदगी में ये करना है, ये करना है, ये करना है, बट व्हेन यू लुक बैक कि 1 महीने पहले भी मेरा यही गोल था और अब भी यही है, तो इम्प्रूवमेंट है या नहीं है, ये सिर्फ ये बात है, एम आई टेकिंग मीनिंगफुल एक्शंस। तो वो आपको वो भी देता है से टारगेट्स या रियलिटी चेक कि आप कितना कर रहे हो, और एक्सप्रेस तो करने के लिए देता ही है। It helps. Great. So one should pursue their hobbies, whatever they like, to have a clarity of mind, to feel life, and to clear the clutter of mind. सो जैसे कि आपने बात की अभी जर्नलिंग करने के बारे में, हाउ कैन छोटी सी ब्रीफली बता दो कि जर्नलिंग कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। हम सुन के लगता है कि मैं सब कुछ लिख दूं, तो फिर वो 4-5 पेज या फिर कितना क्या कुछ होता है। ओके, तो मुझे भी एज सच इतना नहीं पता है, बट दैट एक चीज होती है, देयर इज डिफरेंस बिटवीन डायरी राइटिंग एंड जर्नलिंग। डायरी राइटिंग में हम सब कुछ लिख देते हैं कि आज ये हुआ मेरे साथ वगैरह वगैरह। जर्नलिंग में वाई, यू फोकस ऑन वाई डिड आई फील सो, कि कुड आई हेल्प इट नाउ, कुड आई इम्प्रूव ऑन इट, ऐसा ऐसा करके अगर इम्प्रूव कर सकते हो, सिचुएशन कुड बेटर देन एक्ट। यहाँ पर मत रखो चीजें। लाइक मैंने ये एग्जांपल अपने पीआई में भी दिया था, सेम क्वेश्चन था कि हाउ इज जर्नलिंग हेल्पिंग यू। मैंने कहा सर, स्क्रीनिंग से एक रात पहले मैं इस बारे में परेशान थी कि मेरी स्क्रीन होगी या नहीं, और कल रात सोने से पहले मैं इस बात से परेशान थी कि मेरी इंटरव्यू कैसे जाएगा। So that was wasting my mental energy. Rather than sleeping, rather than taking my rest, I was wasting my energy on that. So journaling मुझे इतना self aware रखती है at the moment कि आप फटाफट से switch your thoughts कि don't, it will not help, just sleep, just do this, focus on actions. So why should be clear, मतलब जब आप journaling करते हो, why करो कि वो मतलब feelings कि why you are feeling so, could you help or not, ऐसा ऐसा करके। I read the same concept in the book The Power of Now as well. You observing yourself, witnessing your thoughts, and observing the pattern without judging the thoughts. Correct. And it makes us mindful about life. I'm sure that can help. Yes. So, talking about personality development, other than that, what do you think what has helped you in your personality development? What has helped me? There are multiple things. Like ये बैच में एनरोल होने से पहले, हमारे आर्ट वार के बैच में एनरोल होने से पहले, आई वाज लाइक कि ठीक है, मेरी पर्सनैलिटी ठीक तो है, इट्स फाइन। बट होता है ना कि इम्प्रूव, स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट बहुत रहता है। तो मतलब पहले से जैसे पब्लिक स्पीकिंग आई वाज डूइंग, तो छोड़ी थी अभी बीच में 2-3 साल, तो फिर वो चीज़ भी काफ़ी निकल के आई थी मेरे फीडबैक्स में कि आई डोंट स्पीक इन ग्रुप्स, मैं बोलती नहीं हूँ, आई टेक अ बैक सीट, तो जबकि दैट वाज नॉट माय पर्सनालिटी। तो आई हैड टू वर्क ऑन दैट अगेन। तो पब्लिक स्पीकिंग ने मुझे बहुत हेल्प किया था, फीडबैक्स ने मुझे बहुत हेल्प किया, एंड हाँ मतलब आई वुड से फीडबैक्स ने हेल्प किया, देन आई वर्कड ऑन माई सेल्फ। Okay, so it's like dancing, pursuing your hobbies, journaling, clearing your thoughts, and that एक तो feedback की you were constantly seeking for scopes of improvement where you can improve, and that is the biggest sign of a person who is focused on growth. And एक और चीज आपने बताई ना, भूल गया। अभी फीडबैक से पहले एक और बताया था ना, पब्लिक पब्लिक स्पीकिंग, या पब्लिक स्पीकिंग। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। सो अभी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट से आगे बढ़ते हैं। तो आपने पहले से भी दिया, इसमें आप स्क्रीन आउट हुए, दैट्स ओके, वो ठीक है, दिस टाइम आप रेकमेंड हुए।
तो उससे पहले आपने एसएसबी ओरिएंटेड प्रिपरेशन कैसे की? 19 एसएसबी से पहले। मतलब जब आपने सोचा कि भाई मेरी पहली एसएसबी आ रही है, तो आपने क्या क्या किया? मतलब सिर्फ ऐसा नहीं कि मैं चाह रहा हूँ कि आप एक कोचिंग इंस्टीट्यूट का नाम लिया किसी का, आपने जेन्युइनली जो भी सारा कुछ किया वो बताओ। करेक्ट। तो मैं तो पहले मैं जैसे मैं पापा पोस्टेड थे एनएसजी में, तो वहाँ पर आई हैव मेड भाई, तो वो सारे अभी एनडीए में है एकेडमी में। तो मैं उनको बोली, यार मुझे करना है, बताओ कुछ। तो थोड़ा उनसे गाइडेंस ली। अब जितनों से मैं पूछ रही हूँ सबके अलग अलग थॉट्स आ रहे हैं किसकी सुनूं मैं। फिर मैंने टेलीग्राम बैचेस ज्वाइन किए, सब में आपकी थ्योरीज फ्लोट हो रही हैं ये वो सो। देन आई डिसाइडेड कि आई शुड फॉलो अ सिंगल सोर्स, और उसको ही मैं कॉम्प्रिहेंसिवली अगर वो मुझे चीज़ें दे देते हैं, सो दैट वुड वर्क फॉर मी। आई वुड जस्ट फोकस ऑन दैट। सो मैंने ऐसा ही फिर एक रोड टू रिकमेंडेशन में पहले भी फॉलो करती थी। तो मैंने कहा ठीक है देख लेते हैं तो मैंने बैचेस ले लिए। फिर मैंने बैचेस लिए, आई वाज स्केप्टिकल अबाउट दी आर टू आर कि कैसा है। तो मैंने पहले स्क्रीन इन का बैच लिया, आई लाइक ठीक है। स्क्रीन इन का बैच लिया, बहुत अच्छा लगा, मैंने कहा ठीक है। फिर मैंने साइक का बैच लिया, साइक भी अच्छा लगा। जीटीएफ आई वाज स्केप्टिकल, आई वाज लाइक क्या ही सिखाएंगे ये मुझे ऑनलाइन छोड़ो ऑफलाइन जाती हूँ। ऑफलाइन गई, नहीं समझ में आया, बिकॉज वहां पर वो सिर्फ बोल रहे थे कि जिसको आता है इम्प्लीमेंट करो, साथ में पीयर हेल्प करो, बस ऐसा ही। और थोड़ा सर जीटीओ कर्नल सर ब्रीफिंग दे देते थे, वो वाली एसएसजी वाली, तो बस उतना ही था फिर आई केम बैक टू आर लाइक गॉड, आखिरी होप है मेरी। तो फिर हियर आई लर्न मोर देन कि स्ट्रक्चर्स और स्ट्रैटेजीज से ज़्यादा एटीट्यूड भी एक चीज़ होती है। मैंने कभी इतना स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट नहीं दिखाया, दो अभी मैं काफ़ी दिखाती हूँ, लाइक अभी फिजिकली आई एम करती हूँ बहुत कुछ। तो मेरे लिए ना स्ट्रक्चर्स या फिर वो फट्टा बल्ली बल्ली फट्टा प्लैंक और बल्ली जो भी है तो मेरे लिए इट वाज नाइटमेयर, इट वाज लिटरली नाइटमेयर। और वो वहां पर भी था पीजीटी और एफजीटी। तो इट वाज लाइक कि कैसे करूंगी यार मैं ये। तो आपने जो सिखाया था ना एटीट्यूड, कि जब आप ग्रुप में रहते हो तो कीप इन माइंड ग्रुप ऑब्जेक्टिव। कुछ भी नहीं कर रहे हो ना, द लीस्ट लीस्ट यू कुड डू इज कोऑपरेट विद द ग्रुप। ग्रुप को पीछे नहीं खींचना है, नेगेटिव में तो लेके ही नहीं जाना है ग्रुप को। तो ये चीज मैं उनको भी बता रही थी, अपनी 8 सखियों को, जिन्होंने मेरी वो बात को तवज्जो नहीं दी। कोई बात नहीं, ठीक है, लाइक दे वर लिटरली ऐसे शाउट कर रहे थे, दिस आइडिया विल नॉट वर्क, एंड आई लाइक कोई बात नहीं, करने दे, फेल होने दे भाई, कोई दिक्कत नहीं है, होगा तू कर भाई, मैं हूँ तेरे साथ, मैं करूँ क्या, मैं करूँ, शुड आई कम, शुड आई इम्प्लीमेंट, नहीं रहने दे, तू रहने दे। तो यू शुड हैव दैट एटीट्यूड कि जब आप ग्रुप में हो, यू नॉट अ कॉम्पिटिशन। आप अगर किसी को ऊपर खींचोगे, यू नॉट ओनली अपलिफ्ट दैट, आप भी एज अ ग्रुप ऊपर जाओगे। तो जो लर्निंग्स है अबाउट ग्रुप, ये मेरे लिए बहुत अच्छी थी। बिकॉज जब आपके पास एप्टीट्यूड नहीं है, एटलीस्ट यू शुड हैव एटीट्यूड, राइट, कि कैसे कोप अप करना है, हाउ टू गो थ्रू दिस। सो मैंने आर टू आर को बहुत ही ज़्यादा फॉलो किया, एंड आई बिलीव कि डेस्टिनी प्लेड इट्स रोल वेरी वेल, कि मेरे को सारी ही चीज़ें, मेरा साइक वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग, साइक तो मेरा बहुत अच्छा था, कॉन्फिडेंट थी मैं बहुत साइक में। स्क्रीन इन में फर्स्ट स्क्रीन आउट के बाद मैं थोड़ा सा आई वॉज टेकन अबैक, थोड़ा सा बुरा लग गया था मुझे, ईगो पे लगी थी मैं बात। मैं कहा नहीं यार छोड़ो, कोई दिक्कत नहीं है, होते रहते हैं रिजेक्शंस। सो आई इम्प्रूव्ड ऑन माई OIR। एंड नरेशन में ये था कि हम बोलते हैं ना कि यू शुड बी काम, आपको डर नहीं लगनी चाहिए, पर वहां पर लगती है सबको डर। तो फर्स्ट थिंग कि आप अपना OIR इतना अच्छा कर दो कि आपको ऐसा लगे अब तो हो ही रही हूँ मैं सेलेक्ट, अब तो मेरे को बाहर निकाल के देख भाई, तू कैसे निकालेगा। और दूसरा कि मैं दिमाग में ये सोच रही थी कि अगर मैं यहाँ पर डरी, नर्वस हुई, तो डेफिनेटली आई एम नॉट गोइंग टू गेट इन। तो मैं इस चीज को करूंगी ही नहीं, लेट मी नॉट बी फेयर्ड दिस टाइम। अब मैं थोड़ा कॉन्फिडेंट होकर देखती हूँ, लेट्स सी इफ थिंग्स वर्क इन माई फेवर और नॉट। तो डरूंगी तो नहीं ही होगा, सो आई शुड नॉट मेक दैट ऑब्वियस। तो मेरा अच्छा चला गया था पूरा स्क्रीनिंग, तो डर ही नहीं लगी मुझे फिर ठीक है, अच्छा गया, नरेशन अच्छा गया, एवरीथिंग वाज गुड। फिर जीटीयू में मैंने जो भी सीखा था, आपसे सीखा था, तो इट वर्क फॉर मी वेरी वेल, बहुत अच्छे से काम किया।
सो एक तो आपने आउटडोर बैच लिया और साथ ही साथ में आपने फीडबैक्स पे काम किया ग्रुप पे। यस सर। और जो आप ग्रुप में पुल बैक कर रहे थे किसी को, उस पर आपने और काम किया। करेक्ट। ग्रेट। सो फिर एसएसबी के एक्सपीरियंस पे जाने से पहले हम एक एक टेक्निक की बात कर लेते हैं कि उसकी हम प्रिपरेशन कैसे करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं साइक टेस्ट की, जिसमें आप कह रहे हो आप कॉन्फिडेंट हो। तो यस सबसे पहले थैमेटिक परसेप्शन टेस्ट की बात करते हैं। उसमें 12 स्टोरीज होती हैं, स्टोरी बनानी होती है, पिक्चर परसीव करनी होती है। तो एक अच्छी स्टोरी बनाने के लिए क्या क्या स्टेप्स, हम क्या क्या चीजें ध्यान में रख सकते हैं? सो मैं जो फॉलो करती हूँ या मुझे जो सिखाया गया है वो ये है कि यू हैव टू राइट इट फ्रॉम योर एक्सपीरियंस, या जो भी आप अपने पीआईक्यू में लिख रहे हो इट शुड रिफ्लेक्ट इन योर टैट। तो मैं अपनी सारी स्टोरीज उसके अराउंड घुमाती थी। लाइक अभी 2-3 विलेज वाली थीम आई थी, तो मैं सारा सब कुछ लिख के गई थी उसमें विलेज के अराउंड। और फिर जैसे मुझे फीडबैक्स मिलते थे ना कि वर्क ऑन योर एक्शंस, एक्शंस को और थोड़ा सा क्यूटी क्यूटी बनाओ, एंड कि थॉट एक्शंस अच्छे से डालो, स्टार्टिंग में एंडिंग अच्छी रखो। ये सब आई इम्प्लीमेंटेड ऑन दैट। जैसे मैं अपने फ्रेंड से अभी रिकमेंड होने के बाद मैंने अपने काफ़ी सारे फ्रेंड से इंटरेक्ट किया, तो वो मुझे बोल रहे थे कि यार हम जब दो इंसानों को देखते हैं ना, हमारा दिमाग सिर्फ इनिशिएटिव वाली स्टोरी पे जाता है कि इनका स्टार्टअप शुरू करवा दो, इनका ये शुरू करवा दो। मैंने कहा हैव यू एवर बीन इन्वॉल्व इनटू स्टार्टअप? लाइक नो। व्हाई डिड यू राइट? यू शुड नॉट राइट। मतलब अपने एक्सपीरियंस से लिखो ना, मतलब वो आपको देखना चाहता है आप एज अ पर्सन कैसे हो। सो अपने प्यारे प्यारे एक्सपीरियंस लिखो। लाइक देयर वाज अ स्टोरी, वो मुझे अभी तक अच्छे से इसलिए याद है। दो विमेन थी, बैठी हुई थी, एंड दे वर पासिंग समथिंग ऐसे। सो आई मेड द स्टोरी कि वो दोनों कल्चरल कोई तो प्रोग्राम में है और वो घुंघरू बांध रही है एक दूसरे के प्यार से, एंड आई मोटिवेटिंग देम, बूस्टिंग देयर मोरल्स एंड ऑल करके। तो वो ऐसा आई परसीव कि वो घुंघरू ही पास कर दी होगी एंड ऑल करके। फिर वो चीज़ मेरी रिफ्लेक्ट होती है वैट में, वेर आई रोट कि डांस इज अ गुड एक्सरसाइज, एक्सरसाइज करके कोई वर्ड आया था, लाइक डांस इज अ गुड एक्सरसाइज। एसडी में आई राइट अबाउट माई सेल्फ कि आई लव टू एक्सप्रेस माई सेल्फ थ्रू डांसिंग एंड जर्नलिंग। सो दैट वॉज इन कॉन्करेंस। तो दैट वर्क फॉर मी। सो दैट में बेसिकली इट्स एक्सपीरियंस एंड पी आई क्यू। और फिर वो क्यूटी क्यूटी से एक्शंस होते हैं ना, प्यारे प्यारे से, जस्ट राइट। एंड मैं तो हिंदी में भी लिखती थी कुछ वर्ड की ऐसा हो गया, दादी, ग्रैंड मदर नहीं लिखती थी, लाइक दादी एंड ऑल करके ना, छोटी छोटी चीजें, इट वर्क्स फॉर यू। यस, वी हैव टू मेक गुड Could you please स्टोरी। explain what is QT action and how to introduce thoughts and emotions into a story? ओके, क्यूटी मतलब ये इट विल कम फ्रॉम एक्सपीरियंस, राइट? तो उसमें जो आप छोटी-छोटी सी डिटेलिंग्स डालते हो ना, जैसे एक विलेज थीम आई थी, तो उसमें आई हैव रिटन कि वो अपनी दादी के साथ, जैसे हम, बिकॉज़ आई कम फ्रॉम अ विलेज बैकग्राउंड, तो वो अपने दादा-दादी के पास दे अच्छा आई विल लीव इट, आई विल एक्सप्लेन दूसरी वाली स्टोरी, पापा वाली स्टोरी। तो उसमें क्या था कि एक लड़की थी, वुमन थी, शी वाज़ टॉकिंग ऑन फ़ोन, और एक लड़की थी पीछे से ईव्सड्रॉप कर रही थी, उस बातें सुन रही थी। सो आई मेड अ स्टोरी कि उसके पापा पोस्टिंग से घर आने वाले हैं, तो वो बहुत ज़्यादा खुश है, एंड फिर वो अपने पापा के लिए चाय-वाय बनाती है, उनका बिस्तर-विस्तर रेडी करती है, अपने कॉलेज के बारे में सब कुछ बता देती है। एंड फिर जैसे मेरे पापा को वो बहुत पसंद है, पीनट्स। तो फिर हाँ, कि वो उनका फिर सैलेड, तो ये सारी छोटी-छोटी चीज़ें, माइक्रो डिटेल्स जो थोड़ी यूनिक होती है ना, तो दैट इज़ इन माय टर्म्स क्यूटी, कि वो छोटी-छोटी डिटेल्स आप ऐड करो। फिर वो इवनिंग वॉक के लिए जाते हैं ऐसा-ऐसा करके। तो ये जो छोटी डिटेल्स होती है व्हिच विल रिवॉल्व अराउंड योर लाइफ, सो वो चीज़ है। थॉट्स इमोशंस तो थॉट्स इमोशंस कैसे डाले थे? ऐसे डाले थे लाइक शी वाज़ कि मतलब जैसे हमें एक स्टिमुलस आता है ना पिक्चर देख के, तो उस समय आपका क्या थॉट है कि व्हाट इज़ उस वो किस स्टेट में है? जैसे अगर उसने फ़ोन पे बात करते हुए सुन लिया अपनी मम्मी को कि उसके पापा आ रहे हैं, तो शी वुड बी एक्साइटेड, शी वुड बी हैप्पी। जस्ट मेंशन कि शी वाज़ एक्साइटेड, और उसमें शी स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर द वेलकम ऑफ हर फादर, ऐसा करके कुछ। Also, can we say here that the actions are also expressing the emotion of करेक्ट, excitement of that daughter? करेक्ट। So that's about writing a TKT story. Anything else? उम, नथिंग, आई वुड से जस्ट रिवॉल्व इट अराउंड योर लाइफ एंड योर पीआईक्यू दिखना चाहिए वहाँ पे, मेंशन करो।
So, connecting with personal experiences, revolving your stories around PIQ, and also revolving your PIQ around your life so that everything can be in sync. And same goes with WAT and SD as well. That's correct. Sometimes, like I'm from Rajasthan, and I have never been on a boat. So, if there's a picture like there's a boat shown in the picture, then how can I relate it to my experience? अब ऐसी कुछ पिक्चर्स आती है ना विच आर वेरी कॉमन इन एसएसबी, और हमें पता होता है कि ये आएगी। एक वो फोर्ट टाइप पिक्चर दे देंगे, एक वो बोटिंग टाइप पिक्चर दे देंगे, एक वो फायर टाइप पिक्चर दे देंगे। वी माइट नॉट हैव एक्सपीरियंस ऑफ दैट, बट वी हैव यूट्यूब, राइट? आप कयाकिंग सर्च करो, आप देखो, आप लो एक्सपीरियंस, यू शो इंटरेस्ट इन, यू नो, कि होता क्या है। आई शुड, मतलब अगर मैं जा नहीं सकता हूँ ऑफलाइन, तो एटलीस्ट ऑनलाइन आई शुड हैव दैट एक्सपीरियंस। तो मेरे पास एक रेडी थी थीम फॉर कयाकिंग फॉर पीपीडीटी, कि अगर कोई बोट दिखेगी तो आई राइट द स्टोरी। तो उससे थोड़े से एक्शंस आप चुरा लो कि ठीक है कि उसने कैसे कयाकिंग के लिए उसने करा। आप एक दो बार वीडियोस देखो यूट्यूब में चीज़ों की, देन आपको वो सेकंड हैंड एक्सपीरियंस हो जाएगा, एंड देन आई बिलीव इट विल वर्क फॉर यू। Great, like vlogging, या vlog देख सकते हैं अपन। तो बहुत दैट्स तरीके से करेक्ट सर, रोड समझ पाएंगे इमोशंस भी छोटी मोटी चीजें सारी। Great, that's दैट्स great. करेक्ट। So, if anyone have any questions regarding TAT, please ask. Sejal, Anjali, Ashwin. Specifically, like basically for the last story, क्योंकि बाकियों के लिए तो already she cleared everything. Thank you so much for that. And for the blank picture, like what kind of stories you prefer कि हमें लिखनी चाहिए? फॉर द लास्ट वन, मेरे तो दिमाग में वैसे भी कुछ नहीं आता। मैं तो एक ही पिक्चर प्रिपेयर करके गई थी, दैट वाज अराउंड लाइक हमारा जो एनजीओ आई एम टॉकिंग अबाउट। सो आई रेयरली मेंशन इट समवेयर, मतलब कि स्टोरीज में पहले रेयरली कहीं आता है। तो एक तो मेरा एनजीओ का मेंशन, एंड सेकंड मेरा पब्लिक स्पीकिंग का मेंशन, बिकॉज आई होस्टेड द एंटायर इवेंट। तो वो चीज़ की स्टोरी वो थोड़ी इनिशिएटिव काइंड ऑफ लग जाती है कि आपने कुछ इनिशिएटिव लिया है। एंड फॉर विमेन, क्योंकि बाकी 11 स्टोरी दे आर मोर ऑफ दी इमोशनल साइड और द रिलेशंस वाला साइड, तो आपको एक स्टोरी में हल्का सा इनिशिएटिव डालना है। तो आपने लाइफ में कभी भी, इफ यू हैव होस्टेड अ क्विज कंपटीशन ऑफ यू, और यू वर हेड गर्ल ऑफ द स्कूल, और आपने कुछ तो होस्ट किया है, मतलब इनिशिएटिव लिया है कभी भी, तो you should mention and write the story around that, but it should come from your experience only. So I went for that. उसमें था initiatives के थोड़े part, वो hosting वाला of the event, so I mentioned that in my blank story. Okay. I would like to know कि जो ये आपने blank story जो करी थी और जिस टाइम पे लिखी थी, तो उसके बीच में like कितना गैप रहा होगा, कितने टाइम पीरियड का? You're talking about 11th slide and the 12th slide? ना ना, फॉर द 12th लाइक ब्लैंक स्टोरी जो आपने मेंशन करी, जैसे कि यू टोल्ड अबाउट कि आपने होस्ट वगैरह किया था, तो वो कौन से ईयर में आपने होस्ट वगैरह किया था? लाइक एक्सपीरियंस बहुत पहले का रहा था या फिर इनिशियल ईयर्स का ही एक्सपीरियंस था वो? It is the experience of last year of October. अक्टूबर में हमने हुनर शो होस्ट किया था फॉर आवर दिव्यांगजन, so I have hosted the event. ओके, थैंक यू सो मच। Welcome. I would like to ask a similar kind of question. Yes, sir. Like, what is your opinion on that? If I say that I had played national levels and even equivalent to that 10 years ago, because Okay. it's a long journey. I've been preparing for SSB continuously. However, there was a gap of 1 year, 2 years. There was a Mm-hmm. gap of at least 4 years. But Mm-hmm. somewhere I'm continuously doing this all stuff in constant basis, being in the armed forces. So I have genuine interaction with the officers regarding the topic of SSB almost every day. So there are certain achievements which were there in my Mm-hmm. life 10 years ago, 12 years ago. So is it still going to work for me if I mention these things in my PI perform, in your opinion? If you are justifying the picture में जो हो रहा है, that is justified, I believe that will certainly work for you. और if you are mentioning about the last वाला slide,
तो हमें ये बताया था कि लड़कों का जैसे ऑलरेडी 11 पिक्चर्स आर अराउंड इनिशिएटिव एंड डूइंग हीरोइक थिंग्स, तो लास्ट में अगर आप अपना फैमिली कनेक्शंस दिखाते हो कुछ, सो दैट वर्क्स इन योर फेवर। बट अदरवाइज अगर आपको वो आता है, इफ दैट इज इन योर माइंड, यू वांट टू शोकेस दैट, कि आप अपने पीआईक्यू में ही आपने लिखा होगा राइट समवेयर, फॉर एग्जांपल इफ यू प्ले बास्केटबॉल, तो आपने अपने पीआईक्यू में बास्केटबॉल लिखा होगा, एंड इफ आपकी लास्ट की स्टोरी बास्केटबॉल के अराउंड आ रही है, so that's fine, that would work, I believe, in my Okay, that's opinion. great. So means I still should mention these all things in the PIK format because stories तो ultimately उसी के around घूमेंगी जो exactly That's हमने correct. life में की. So got the point. Thank you. You're welcome, sir. Any other questions? Great. Great. That's about TAT, thematic perception test. And there's something else as also. How can we practice for TAT? मैं तो प्रैक्टिस ही नहीं करी थी टीएटी की, मैंने कौन से कॉन्फिडेंस में थी मैं। तो मैंने जितनी भी प्रैक्टिस करी थी इट वाज विद द बैचेस ओनली, वो मैं रिव्यू करवाती थी शशांक सर से, नेहा मैम से। तो ऐसा नहीं था कि मैं करना नहीं चाह रही थी, बट द थिंग वाज कि मुझे मौका नहीं मिला वो करने का बिकॉज मेरा जीपी भी बहुत खराब था, तो आई हैड टू फोकस ऑन माय जीटी एज वेल। सो टीएटी में ना लास्ट में वही होता है कि अगर आपके बेसिक्स क्लियर होते ना, इट इट विल डेफिनेटली वर्क इन योर फेवर। तो मैंने ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं की थी, बट येस वो जो मटेरियल्स होते हैं टीएटी के, वी कैन लाइक उससे प्रैक्टिस कर सकते हैं, वी कैन गेट रिव्यूड। अब देखो मैं ना साइक में जैसे हम फ्रेंड्स थे, हमारा जो बैच था, तो वो बैठ के डिस्कस करते थे स्टोरीज पे, एंड वो उस पर लड़ते थे कि नहीं ये थीम होगा। अब द साइक इज ऐसी थिंग कि वो पर्सन टू पर्सन वेरी करेगी, यू कैन, तुम उसमें लड़ ही नहीं सकते भाई, तुम पीपीडीटी पे लड़ो प्लीज, तुम टैब पे मत लड़ो। तो मैं कभी स्टोरीज में उनसे ही रिव्यू करवाती थी, नेहा मैम और शशांक सर से। मैंने किसी फ्रेंड से स्टोरी रिव्यू नहीं करवाई, so I've relied on their feedbacks only. ओके ग्रेट। और जैसे कि आप सीएससी वगैरह की प्रिपरेशन करते थे तो राइटिंग स्पीड ऑलरेडी चेक होगी। Yes, sir. Okay. So when we are sitting giving the psych test TAT, तो उसमें क्या होता है कि पिक्चर के बाद पिक्चर, पिक्चर के बाद पिक्चर, पिक्चर के बाद पिक्चर, तो फिर उस टाइम पे 30 सेकंड्स में फिर वो 4 मिनट में स्टोरी लिख पाना, और जो कि हम जैसे ये रजिस्टर्स यूज करते हैं A4 साइज, ये बड़े होते हैं साइज, और जो साइक का डोजियर होता है वो हल्का सा छोटा होता है, वो स्पेस में कम मिलता है। तो इतने कम स्पेस में हम एक जस्टिफाइड स्टोरी लिख दें कि जो क्वालिटी को जस्टिफाई करे, और साथ ही साथ जो हम सारी कहानी बनाना चाहते हैं वो भी उसमें कैसे एक्सप्रेस करते हैं, सोच कर चाहते हैं। Correct. So, okay. Articulation basically I could infer that आप articulation पे we are focusing कि हम कैसे articulate करें अपने ideas को कि सब कुछ अच्छे से आ जाए, thought, emotions और actions, right? So I have like कि मैं तो चैट जीपीटी का बहुत अच्छे से इस्तेमाल करती थी, तो इसमें थोड़ा सा दिमाग खराब करना पड़ता है, उसको प्रॉम्प्ट्स देने पड़ते हैं कि भैया स्टोरी दे दे मुझे, तो थोड़ा सा करना पड़ता है, बट यस थोड़ा सा आपको दिमाग खराब करना पड़ेगा उसके साथ। बट आप लिखो क्रूड सेंस में, आप पहले स्टोरी लिखो वट एवर यू वॉन्ट टू राइट, देन आप फिर उसको चैट जीपीटी को एक्शंस को, सिर्फ एक्शंस को कंसोलिडेट करने के लिए बोलो कि इसमें जितनी अननेसेसरी चीज है उसको हटाओ। जैसे मेरी एक फ्रेंड है, तो उसका ना यही प्रॉब्लम है कि वो इतनी बड़ी स्टोरी लिखती है और उसका टाइम बहुत जाता है, तो मैंने उसको बोला कि चैट जीपीटी को सिर्फ एक्शंस वाला पार्ट दे। व्हाट यू हैव टू डू कि स्टार्टिंग में यू हैव टू जस्ट रिड्यूस द कैरेक्टर और फिर थॉट इमोशन लिखने होते हैं उसके, बट जो एक्शन वाला पार्ट है उसको ही कंसोलिडेट करना है, तो वो चैट जीपीटी को दे दो, बोल दो कि भाई इसको कंसोलिडेट कर दे विद इन 90-80 वर्ड्स, क्योंकि लास्ट में आपको एक कंक्लूडिंग लाइन भी लिखनी है, या हाफ वर्क इज डन देयर। तो कंसोलिडेट करने के लिए चैट जीपीटी का इस्तेमाल आई हैव डन। यू कैन आल्सो ऐड कि बहुत ही प्यारे प्यारे एक्शन दे दे चैट जीपीटी, जो वो देता नहीं है, यू हैव टू राइट इट बाय योरसेल्फ ओनली, बट समटाइम इट डज, सो दैट वुड हेल्प। ChatGPT can help in rephrasing the story and making it Yeah. crisper further, and from there we can learn the art of rephrasing. Yes, how to articulate and how to say more in less words.
EOE. So yeah, okay. And also let's talk about the environment there while we are giving the psych test. We are under pressure and stress, and it's a test of imagination and creativity. So how can one remain creative under so much of time strain, constraint, and pressure? I have no idea because मैं सिर्फ इस बात से खुश थी कि मेरे पे जो वो टैग था स्क्रीन आउट का वो हट गया है। उसके बाद आप मुझसे कुछ भी करवाओ, मैं खुशी-खुशी कर लूँगी। आई एम रेडी फॉर एवरीथिंग। आप मेरे को 4 घंटे यहाँ पे बैठ के ये 10 की 10 स्टोरी 10 बार लिखवाओ, मैं लिख दूँगी। आई एम हैप्पी विद दैट। सो इट्स लाइक कि आप वही है ना कि हाउ डू आई से इट? आई हैव एक लाइन आती है महाभारत में कि रणभूमि से पहले युद्ध मन भूमि में होता है, राइट? तो आपको अपने मन को यू हैव टू थोड़ा-सा ऐसा करना है, चिल यार स्टोरी तो लिखनी है, ये तो बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, मतलब क्या-क्या नहीं बता दूँ मैं इसको अपनी लाइफ के बारे में, इम्प्रेस ही कर दूँगा साइक को, ऐसा अगेन नॉट नॉट टू इम्प्रेस, टू एक्सप्रेस। तो बट हाँ, थोड़ा-सा रिलैक्स, थोड़ा-सा इसको लाइटली लो कि साइक ही तो है, बट इट विल कम फ्रॉम प्रैक्टिस, इट विल कम फ्रॉम जेन्युइन फीडबैक। जैसे मुझे तो अच्छे फीडबैक मिले, तो आई वाज़ कॉन्फिडेंट कि मेरा साइक अच्छा है। तो वहाँ पर जैसे आप प्रैक्टिस करोगे ना तो फिर मतलब हाँ, एक और चीज़ होती है कि जैसे एक स्टोरी देख ली हमने, फिर उस स्टोरी से हमें बाहर भी आना होता है। हम पिछली वाली स्टोरी पे लिंगर करते रहते हैं कि अरे! हमने ये एक्शन लिखना चाहिए था, हमें ये और अच्छे से करना चाहिए था। तो वन्स दैट इज़ गॉन, लीव इट, छोड़ो उसको। अभी दूसरी जो पिक्चर आएगी ना उस पे अच्छे से ध्यान दो, फटाफट से अपनी लाइफ एक्सपीरियंस से उसको रिलेट करो। 30 सेकंड्स तो मुझे तो ठीक ही लगते हैं कि ठीक है भाई, इतने में हम कर लेते हैं वो चीज़। तो प्रेशर तो मुझे आया नहीं कभी, मतलब साइक में, बिकॉज़ आई गेस क्योंकि मेरा अच्छा था, मे बी, मतलब यार फ्लेक्स नहीं कर रही हूँ या ऐसा ब्रैग नहीं कर रही हूँ कि अच्छा था, और बट हाँ, मेंटल क्लैरिटी जो आपके पास मेंटल क्लैरिटी थी, वो आपकी बहुत हेल्प की साइक टेस्ट लिखने में। और करेक्ट। मन भूमि में रण जीत लिया था तो फिर क्या बचा? करेक्ट, करेक्ट। Great. So let's talk about WATs. How did you prepare and what is the correct definition of good WAT sentence? ठीक है। WAT के लिए तो मैंने तो रिव्यू भी नहीं करवाए थे WAT, पर जैसे मैं रिकॉर्डेड क्लासेस देखती थी तो मैम सजेस्ट करती थी फॉर वुमेन टू राइट इट थोड़ा फिलोसॉफिकल साइड में। आई एग्री टू दैट कि थोड़ा फिलोसॉफिकल लिखो। तो जैसे एक वर्ड्स होते थे ना, तो फॉर एग्जांपल वर्ड इज देयर, तो मैं उसका एक फिलोसॉफिकल वर्ड लिखती थी अगेन फ्रॉम चैटजीपीटी ऑफ कोर्स। और दूसरा मैं उसका खुद से लिखती थी कि मैं अपने पीआईक्यू से इस चीज को कैसे रिलेट करूँ। फॉर एग्जांपल आई गिव द एग्जांपल ऑफ एक्सरसाइज, राइट? अगर एक्सरसाइज वर्ड आ रहा है और मैं उसमें डांस का मेंशन नहीं कर रही हूँ, सो दैट इज कि वो मतलब कि दैट शुड मेंशन इट। आपका कॉन्करेंस में होनी चाहिए चीजें। अगेन जैसे इस बार हमारे फैमिली के बहुत सारे आए थे, विमेन का आया था, तो वहां पे पता क्या होता है, वैट का आप जैसे मैंने तो बहुत ज़्यादा वो किया था, फिलोसॉफिकल बहुत सारा लिखा था, क्योंकि मैम ने बोला था कि लड़कियों के लिए क्या होता है कि जितना आप लंबा सेंटेंस लिखोगे ना, इट शो योर मेंटल रेजिलियंस। आप वो जैसे नेगेटिव वर्ड आते हैं, हम जैसे लिखते हैं कि करेज एलिमिनेट्स फियर, ये 3-3 वर्ड के यू कैन नॉट राइट, है ना? कि ये तो फिर ऐसा लगेगा रटा-रटाया है करके, इट्स नॉट नेचुरल। So it should come naturally as well. Initially we can definitely take help of ChatGPT. वो philosophical आप उसको बोलो, but बहुत दिमाग खराब करना पड़ता है to write the VAT. You have to say कि for example मैंने क्या किया था VAT के लिए, ChatGPT को बोला था कि एक वर्ड है, इस वर्ड का आप मुझे फ्रेंड से रिलेट करके 3 स्टेटमेंट दो, फैमिली से रिलेट करके दो, डांस से रिलेट करके दो, जर्नलिंग से रिलेट करके दो, ट्रैकिंग से रिलेट करके दो। मतलब जो मेरे पीआईक्यू में था ना उससे रिलेट करके एक एक वर्ड। सो मेरा वैट में प्रैक्टिस बहुत गया है, जितना मैंने टैट नहीं किया उतना मैंने वैट किया है। सो चैट जीपीटी से ही मैंने दिमाग खराब करवाया और खुद का भी किया है। सो Great. Regular digital SSB aspirant. so Nice. तो WAT हमें अगेन EIQ से रिलेट करके लिखना है और इंटेलेक्चुअल एनालिटिकल ऑब्जर्वेशनल लिखना है. करेक्ट। And how can we make sure that we become so efficient that we are able to think an intellectual sentence in those 15 seconds? वो शुरू के 2-4 वर्ड में होता है कि कितना अच्छा वर्ड लिखता हूँ। जब टाइम जाता है तो भाई कुछ भी लिख, ब्लैंक नहीं छोड़ना है।
That will also work. That's fine. That will come with practice. Okay. और नहीं भी होगा But तो it will work. ओके, सो Yeah. दैट्स अबाउट प्रैक्टिस कि मैसेज भी से पहले प्रैक्टिस करके जाए, वो उसी हाँ. से हो। Yes. हाँ, That से तो हो गई. ओके, ग्रेट। सो लेट्स नाउ मूव टू एसआरटी। व्हाटएवर योर स्ट्रेटजी वाज, प्लीज टेल। Okay. So for SRT, what I followed कि 4 सेट थे हमारे प्रैक्टिस मटेरियल में, चारों ही मैं बराबर लगा के गई थी. एंड आई ऑलवेज एम लाइक टाइम्ड ही करती थी मैं. आई हैड अ टाइमर, तो 30 सेकंड के अंदर माई एम वाज टू डू 60. तो घर पे तो हो जाती थी, पर वहाँ पे डेफिनेटली होता ही है. सो दैट आई वाज एबल टू डू 58. पर मतलब वो ये था कि बढ़िया था. हाउ यू राइट एसआरटीज की, जैसे मैंने बुक से पढ़ा था किसी, तो जैसे आप करते हो ना, एक एसआरटी आती है, तो थिंक ऑफ एंड गोल कि इसका एंड गोल क्या है. फॉर एग्जाम्पल कि एक लड़की है, उसको ग्रेजुएशन करना है, घर वाले नहीं करने दे रहे हैं, तो हर एंड गोल इज टू परस्यू हर ग्रेजुएशन, राइट. सो आप स्टार्ट ही उस चीज से करो कि शी कंप्लीटेड हर ग्रेजुएशन, कन्विंसिंग हर पेरेंट्स. हम पहले एक्शंस लिखते हैं, देन लास्ट में कहीं वो हमारा एम आता है. तो पुट योर एम फर्स्ट, देन योर एक्शंस. तो दैट वर्क. तो फिर वो फटाफट से हो जाता है. फिर कॉमा कॉमा करके लिखो, वो भी हो जाता है. प्रैक्टिस चाहिए रहेगी टू इंक्रीज योर स्पीड इन एसआरटी. ग्रेट, 58 एसआरटीज। नाउ लेट्स टॉक अबाउट एसडी। प्रिपेयर करने में बहुत जोर लगता है एसडी को, अगर ओरिजिनली हम प्रिपेयर करें लाइफ से, तो हाउ डिड यू प्रिपेयर दैट, एंड व्हाट डिड यू पर्टिकुलरली राइट इन द फिफ्थ कॉलम, व्हाट काइंड ऑफ पर्सन यू वांट टू बी? ऑलराइट. मेरे लिए एसडी नाइटमेयर था स्टार्टिंग से. लाइक क्या लिखूं मैं, क्या नहीं लिखूं. मैंने नेहा मैम से 2-3 बार रिव्यू करवाया. मैम ने हर बार बोला प्लीज इम्प्रूव ऑन दिस. तो मेरे को फिर समझ में नहीं आया क्या लिखूं क्या लिखूं. फिर आई वेंट टू जितेश दाजी. आई लाइक दाजी प्लीज हेल्प कर दो. देन ही एक्सप्लेन कि क्या क्या लिखना चाहिए, क्या नहीं लिखना चाहिए. तो फॉर मी व्हाट वर्क, जो मतलब ऐसा, मतलब उन्होंने समझाया, मैं समझ गई थी कि हाँ वो बोलना क्या चाह रहे हैं. तो व्हाट आई मेंशन्ड कि जैसे पहला वाला कौन सा कॉलम होता है अपना, पेरेंट्स का होता है, राइट. तो उसमें आप ना मेन मेन चीजें लिख दो और प्यारे से टर्म घुसा दो वापस. जैसे मैंने लिखा था कि माय पेरेंट्स थिंक दैट आई एम अ जीनी, तो मेरे पास तो सारे सोल्यूशन होंगे फ्रॉम टेक टू किचन एंड एवरीथिंग, ऐसा चीज. फिर फ्रेंड्स वाले कॉलम में आई सेड माय फ्रेंड्स थिंक दैट आई कैरी अ गोल्डन रिट्रीवर एनर्जी, आई कैन फिट विद एनीवन, आई मेक फ्रेंड्स इजीली, ऐसा ऐसा करके. एंड और क्या चीज थी एसडी में. नेक्स्ट कॉलम इज ऑफ एम्प्लॉयर. एम्प्लॉयर में तो क्या ही लिखा था मैंने, छोड़ो. और हाँ, अपना जब लिखते हैं ना, व्हाट डू यू थिंक अबाउट योरसेल्फ, एक सेकंड मैंने लिखा है. Allow me a minute, sir. हम 3 मिनट का ब्रेक ले लेते हैं। ओके सर, चलेगा.
So is my voice audible? Am I properly visible? Yes, sir. Yeah, please get it. Okay, so ठीक है, उससे पहले सर आई वुड लाइक टू गो बैक टू एसआरटी वंस, क्योंकि एसआरटी में ऐसा होता है ना कि लड़कियों का क्या होता है कि हम हर जगह कन्विंस ही कर रहे होते हैं उन्हें, तो वी हैव टू हैव सम सिनोनिम्स, जो मतलब कि वो जैसे हम कि कन्विंस देम के सिनोनिम्स। फॉर एग्जांपल जैसे हमारा बहुत एक यूज होता है कन्विंस देम, सो फॉर दैट आई हैव मेड दी synonyms कि persuaded them, assured them, negotiated, secured agreement, brokered consensus। तो एक ही चीज है, बस बोलने के 10 तरीके हैं, आप एसआरटी में अलग अलग करके लिखो। आई हैव मेड लाइक इतना यहाँ से यहाँ तक ऑल ऐसा सिनोनिम्स हैं चीजों के, तो बार बार लिखो और रटो फिर, क्योंकि यही चीजें आएंगी हमारी एसआरटी में। सो दैट वर्क्स। अगेन वी कैन यूज चैट जीपीटी फॉर दैट। फॉर एसडी, कमिंग टू एसडी, ठीक है, हाउ यू मैनेज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी एट होम, इट शुड बी मेंशन्ड, एवरीवन डज दैट राइट। तो एक वो चीज़ हो जाएगी, कुछ प्यारे से टर्म्स घुसाओ, और जब आप एम्प्लॉयर के बारे में लिखते हो तो आई गेस यू शुड इंक्लूड द स्पेसिफिक चीज़ें। जैसे आई वर्क फॉर अमेजोन, तो आई वॉज देयर फॉर अकाउंट सिक्योरिटी, तो अकाउंट सिक्योरिटी में व्हाट वाज माय रोल, तो उसके रिलेटेड एक चीज़ डाल दो, तो वो चीज़ आपकी क्रेडिबिलिटी को बढ़ाता है कि हाँ ठीक है, सच में ये सोचता होगा इसका एम्प्लॉयर। नेक्स्ट, जब फ्रेंड्स का मेंशन करते हो, देयर शुड बी कि दे कन्फाइड इन यू इजीली, एक ये चीज कि वो आपको सेफ स्पेस समझते हैं, इट शुड बी देयर, इट शुड बी देयर। करते नहीं करते नहीं मैटर करता, बट यू शुड इंक्लूड दैट। ओके, नेक्स्ट कि जैसे मेरी हॉबी है दूसरे कि आई प्रैक्टिस लिपन आर्ट, मुझे लिपन आर्ट बनाना बहुत अच्छा लगता है, तो मैंने वहाँ पर वो भी लिखा था कि मुझे बहुत अच्छा लगता है, माई फ्रेंड्स लाइक इट, कि हाउ आई मेक लिपन आर्ट फॉर देम। तो अगेन एवरीथिंग वाज इन कॉन्करेंस। नेक्स्ट चीज सेल्फ में, तो क्या ही लगता है self Sorry में? to interrupt. What is Yes, this sir. Lipan art? Um, लिपन आर्ट इट्स मेड ऑफ क्ले, ऐसा करके let me show। मेरे पास अभी तो मैंने दीवारों पे चिपकाए हुए हैं। It's a kind of clay modeling. एक एमडीएफ का बोर्ड होता है, ओके, एंड उसमें फिर हम क्ले से डेकोरेट करते हैं, प्लस उसमें हम मिरर्स का यूज करते हैं, सो इट्स समथिंग लाइक दिस। Okay, nice. Please go ahead. यस, सो यू कैन ऑल्सो मेंशन, मतलब आप इंक्लूड करो, जैसे आप बास्केटबॉल खेलते हो सर, तो यू कैन इंक्लूड कि आई लव प्लेइंग बास्केटबॉल विद देम, माय फ्रेंड्स लाइक हाउ वी इंटरैक्ट ओवर बास्केटबॉल, कहीं पे भी हमारा कोई मैच शुरू हो जाता है, रैंडम कॉन्वर्सेशन अबाउट बास्केटबॉल्स। सो दीज थिंग्स कुड बी मेंशन कि आपके पीआईक्यू से कॉन्करेंस चीजें ला रही हैं। ओके, नेक्स्ट सेल्फ का और एस्पिरेशन का, व्हाट आई हैव डन कि सेल्फ में जैसे आई मेंशन कि आई फाइंड जॉय इन स्मॉल थिंग्स, या फिर काइंडनेस, मतलब देखो हमें पहले ना एक इंट्रोस्पेक्शन शीट मिली थी, तो उसमें आपकी जो कोर वैल्यूज होती है ना, मतलब कि वो आपको लिखनी होती है कि आपकी क्या कोर वैल्यूज हैं। तो आई बिलीव काइंडनेस इज समथिंग दैट इज माई कोर वैल्यू, तो वो मैंने अपने सेल्फ में मेंशन किया। ओके, एंड देन एस्पिरेशन में भी मैंने ये मेंशन किया था कि it might sound cheesy, but this is how I literally feel कि I want God to make me that financially stable that he uses my pocket to bless others। तो ऐसे कुछ प्यारी सी लाइन you can definitely mention in your aspirations as well। दूसरा एस्पिरेशन में मेरी फर्स्ट लाइन ही ये थी कि सचिन सर should we wait for him? Yeah, this is here। Welcome back, sir। Yes, so aspiration में मेरी पहली लाइन ये थी कि I want to serve in armed forces with the grit and courage। So वहाँ से वो था, और ending में I mentioned it again कि since I come from उत्तराखंड जहाँ पर फौजी एक shared pride है, तो I would love to be in the forces and to inspire others and to encourage others to join it, ऐसा करके। बाकी whatever your aspirations are, but I believe aspirations में ना आप उनको दिखाओ that you are a person who love to grow। तो मैंने वहाँ पर लिखा था
कि मुझे आगे एस्पिरेशन में आई वांट टू लर्न एंड ग्रो न्यू, मतलब लर्न क्या करना चाहती हूँ मैं, ये कि आई वांट टू लर्न अ न्यू स्किल। फॉर एग्जांपल आई वांट टू लर्न स्विमिंग, और मुझे ट्रैकिंग भी करनी है बिकॉज आई वांट टू लर्न थ्रू द एक्सपीरियंशियल लर्निंग, लोगों से और फ्रॉम देयर व्यू पॉइंट्स। सो आप दिखाओ वहाँ पर कि योर एस्पिरेशन ऑल्सो इंक्लूड योर ग्रोथ। ग्रोथ स्पेसिफिक होनी चाहिए। अगर आप स्किल सीखना चाहते हो, इंक्लूड दैट कि मुझे लर्न करना पसंद है, इन द नेक्स्ट few months आई एम एस्पायरिंग टू लर्न दिस स्किल, ऐसा करके। हाँ, बस दैट्स व्हाट आई डू। Great. Me personally बहुत glad you decided to do that. Thank you so much for covering everything with so much of effort. Before that, do anyone have any questions regarding self-test? ये एसडी के लिए क्वेश्चन था आई हैव that should we include our scope of improvements in SD? मैं तो नहीं करती। Like, मैं करती नहीं हूँ क्योंकि मेरे पास इतना कुछ है लिखने के लिए कि उसके लिए फिर जगह ही नहीं बचती। So I don't mention it. Okay. And SRT part में a question था that generally मतलब not exactly but somewhere we find an SRT like that कि a society is there who is not accepting like they are not accepting our western clothes, they are not used to with that कि हम we wear western clothes or something like that, and but we are or the person is there who is comfortable in particular clothes. तो इसमें लाइक वी शुड गो कि हम उन्हें भी अगेन कन्विंस करें या फिर लाइक गो विद सी जब हम SRT व्हेन यू अप्लाई, जब आप प्रैक्टिस करोगे SRT के सेट्स, तो आपको क्या करना है, जज द इंटेंट ऑफ द क्वेश्चन। यहाँ पर इंटेंट ये है कि आपकी स्पाइन है या नहीं, ठीक है, कि मतलब आप खुद के लिए स्टैंड ले सकते हो या नहीं। सो राइट है भाई, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं तो पहनूंगी जो मुझे पहनना है। सो राइट है। तो या लाइक जनरली तो वी गो लाइक दैट कि हम बिकॉज आई एम कंफर्टेबल तो आई विल गो विद दिस। तो उन्हें जो कैसे कन्विंस रखना है या फिर उन्हें लाइक क्योंकि हम अगर इग्नोर कर रहे हैं तो दैट अकॉर्डिंग टू मी विल नॉट बी राइट, तो दैट्स व्हाई व्हाई इट वोंट बी राइट? क्योंकि लाइक इट विल बी लाइक कि मेरे को हमें एक सोसाइटी का एक हिस्सा है जिससे हमें फर्क ही नहीं पड़ रहा हो, बट आई फील नहीं, पर मतलब सी दिस इज द, तभी तो ये SRT ऐसे बनी है ना कि घुमा ही दे आपको। तो वही आई विल कम बैक टू दैट कि आप इंटेंट पकड़ो क्वेश्चन का। क्वेश्चन का इंटेंट सिर्फ इतना है कि आप अपने थॉट को इन्फ्लुएंस होने दे रहे हो लोगों से। आर यू हैविंग योर स्पाइन और नॉट? आर यू एबल टू स्पीक? जब आप एक ट्रूप को लीड करोगे, आर यू एबल टू स्पीक फॉर देम? जब आप खुद के लिए नहीं बोल पा रहे हो तो आप अपने ट्रूप के लिए क्या बोल पाओगे? राइट, ओके, अंडरस्टूड, थैंक यू सो मच। Any other questions, everyone? So let's now move to your choice. We can move to group tests or personal. पहले पर्सनल इंटरव्यू, GT में तो मैंने क्या ही करा है। यस, पहले पर्सनल इंटरव्यू। सो पर्सनल इंटरव्यू, जैसा कि आपने बताया पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के बारे में ऑलरेडी, अब बात आती है PIQ करने की। सबसे पहले कैंडिडेट PIQ ही भरता है जब पर्सनल इंटरव्यू की तैयारी करता है। तो व्हाट वन कैन कीप इन माइंड व्हाइल फिलिंग द PIQ? Sometimes candidates are hesitant about writing anything about themselves because they do not have certificates to justify. They do not have big achievements to write about their hobbies. So how do they go about filling? करेक्ट, आई वाज आल्सो वन ऑफ दैट स्टूडेंट जो नहीं था कुछ। तो स्पोर्ट्स में मेरा तो ऐसा अरे वही कंपटीशन था, कौन सा था? कौन सा? वो सितारे वाला। श्रीनगर के सितारे। हाँ। यस, तो आई वाज वन ऑफ द स्टूडेंट। और स्पेशली जैसे व्हेन यू कम फॉर द आर्म फोर्सेस, तो ऐसा लगता है कि यार NCC भी नहीं करी, स्पोर्ट्स में भी कुछ है नहीं,
तो क्या लिखूं मैं, लिखूं क्या, मैं 100 मीटर भागी हूँ स्कूल में ये लिखूं मैं, कि 400 मीटर भागी हूँ ये लिखूं मैं। इट्स लाइक कि खुद ही बंदा अंडर कॉन्फिडेंट हो जाता है। बट ये चीज मैंने सीखी है कि यू हैव टू, जो पास्ट का हो चुका है, यू कैन नॉट डू एनीथिंग ऑफ दैट। अभी आप प्रेजेंट में क्या कर रहे हो, यू शुड फोकस ऑन दैट। इफ यू रियली वांट टू जॉइन द फोर्सेस, देन आई बिलीव आप कुछ तो कर रहे होंगे। इवन इफ यू रन, आप कर रहे होंगे। इवन इफ यू गो फॉर जिमिंग, आप कर रहे होंगे, बिकॉज आपके दिमाग में वो है कि मुझे फौज ज्वाइन करनी है। सो वट एवर यू आर डूइंग इट प्रेजेंट, आप उस पर ध्यान दो। इंटरव्यूअर आपको बहुत किलसाएगा कि भाई तूने क्यों नहीं करा, तो है ही ऐसा बकवास इंसान, कोई अचीवमेंट नहीं है तेरी, तू तू फौज नहीं ज्वाइन कर रहा है, तू निकल जा यहाँ से। डोंट गेट इम्पैक्टेड विद दैट। उसको बोलो कि सर, उस समय मेरा मेच्योरिटी का लेवल इतना था तो मैंने नहीं करा, बट अभी क्योंकि मुझे पता है मेरा गोल क्लियर है और मुझे पता है कि मुझे बस अपना फिजिकल सही करना है, राइट। तो उसके लिए मैं कर रहा हूँ ना, मैं रनिंग कर रहा हूँ, मैं जिमिंग कर रहा हूँ, मैं बैडमिंटन खेल रहा हूँ, मैं बास्केटबॉल खेल रहा हूँ। सो आप पीआईक्यू में वो मेंशन करो। अगर आपके पास अचीवमेंट है इट्स फाइन, नहीं भी है तो भी इट्स फाइन, इट्स वेरी मच फाइन। आप जस्टिफाई आप कर सकते हो, लाइक अगर आप जस्टिफाई कर सकते हो ना कि मतलब अगर आप चाह कर रहे हो किसी चीज के लिए कि ये मुझे मिल जाए, तो एक्शन में आपके दिखना चाहिए ना वो चीज। सो जैसे मैंने बैडमिंटन लिखा था, अब मेरी अचीवमेंट नहीं है तो आई जस्ट लाइक आई जस्ट रोट इट कि प्लेड कैजुअली, ऐसा करके। But we must write. यस वी मस्ट राइट समथिंग, कुछ होना चाहिए लिखने के लिए। मेरे में मैंने एक सर को इंटरव्यू दिया था, मॉक इंटरव्यू। ही वाज ग्रुप कैप्टन अलेक्जेंडर जोसेफ सर। तो उन्होंने मुझे बोला तूने तो कोई ग्रुप गेम ही नहीं खेला। मैंने कहा सर खो खो लिख सकती हूँ क्या? कि क्या कुछ ग्रुप गेम खेल, बास्केटबॉल खेल। मैंने कहा सर वो खेलने ही नहीं देते, वो मुझे बोलते हैं हाइट लेके आ। ठीक है तो कुछ तो लिख। मैंने कहा सर देखूंगी अभी कि ग्रुप में, बट एटलीस्ट मेंशन सम। अगर आपके पास कोई ग्रुप गेम है ना, इट विल डेफिनेटली वर्क इन योर फेवर। मेरे पास तो टाइम नहीं था, बिकॉज मैं उनसे लाइक 2-3 दिन पहले गई थी उनसे इंटरव्यू करवाने के लिए। तो उसमें मैं क्या ही ग्रुप एक्टिविटी डेवलप करती, बट करेंटली आई एम प्लानिंग कि मैं शायद वॉलीबॉल आई कुड ट्राई, कि करूंगी वो ट्राई अभी। तो नेक्स्ट पीआईक्यू के लिए मैं वॉलीबॉल लिखने वाली हूँ, आगे मैं प्लेड कैजुअली। तो अभी हम जितने भी हैं यहाँ पर, इफ वी हैव वो वाला फेयर कि मेरा नहीं है, तो आप डेवलप कर लो। मतलब कि दोस्त दोस्त तो सबके होते हैं ना, क्लब्स व्लब्स हर सिटी में होते हैं, गो ज्वाइन देम। अब करना तो पड़ेगा, कंपटीशन हाई है तो यू हैव टू डू इट। Yeah, ourselves into interest of forces. तभी लगेगा कि हम सारे डिसीजन सुन के उस फौज को दिमाग में रख के लेते हैं। करेक्ट। ठीक है, तो हमने पीआईक्यू कर लिया। इसके बाद हम क्या क्या प्रिपरेशन कर सकते हैं? जैसे मेरा पर्सनल इंटरव्यू आ रहा है तो उससे पहले मैं घर पे क्या प्रिपेयर कर सकता हूँ पर्सनल इंटरव्यू? तो सबसे पहले CIQ बेसिक सभी कहते हैं, तो उसमें आप थोड़ी डिटेलिंग अच्छे से डालो और क्या क्या क्रॉस क्वेश्चनिंग आपकी हो सकती है। यू शुड बी प्रिपेयर फॉर दैट। आई गेस CIQ इज मोर देन इनफ। वो जो सेट तो सबके पास होता है, राइट। Before that you should introspect very well about yourself, about your position as a brother in a family, as a sister in a family, as a daughter in a family, as a friend to your friend, or as a student। क्या है आपकी स्टैंडिंग, क्या है आपकी, यू शुड नो दैट। ताकि अगर वो क्वेश्चनिंग भी करे ना, तो आपके ना वो ऐसे लगना नहीं चाहिए कि अरे यार इसने ये क्या इतना क्या क्रॉस क्वेश्चन कर लिया। फॉर एग्जाम्पल जैसे उसने मेरे से एक क्वेश्चन पूछा था कि व्हाट इज द इक्वेशन यू शेयर विद योर सिबलिंग्स, बिकॉज मेरा भाई मेरे साथ रहता है एंड माई सिस्टर इज देयर इन उत्तराखंड। तो उन्होंने बोला कि हाउ डू यू मेंटेन योर रिलेशंस विद हिम। सो अब द थिंग इज कि माई ब्रदर इज 8 years younger to me, so naturally what happens कि आई एम अ मदर टू हिम। सो दैट इज समथिंग कि मैं उसको नहीं डिनाई कर सकता। आई सेड सर आई शेयर अ वेरी मदरली बॉन्ड विद माई ब्रदर, बिकॉज मैं उसकी केयर करती हूँ, मैं उसकी पेटीएम में जाती हूँ, माई मॉम इज नॉट, आई प्रिपेयर ब्रेकफास्ट फॉर हिम, ऐसा ऐसा करके। और फिर द सेकंड चीज इज ऑल्सो कंसिडर मी हिज फ्रेंड, कि वो स्कूल से आते बस शुरू हो जाते हैं कि मेरे स्कूल में ये हो गया, ये जस्ट टेल्स मी विच इज नॉट इवन सपोज टू, कि भाई मैं इससे लड़ाई करके आ गया, मैं क्या करूँ उसमें। तो आई हैव गिवन देम दैट लिबर्टी एज वेल। सो आई एम अ मॉम टू लाइक बोथ मेरे भाई बहनों को। दूसरी चीज, जैसे मैंने एनसीसी नहीं करी है, मुझे पता ही नहीं था एनसीसी टाइप का भी कुछ होता है, ऐसे स्कूल्स में तो वैसे भी नहीं होता है। तो आई सेड कि सर
I would never allow my brothers and sisters to repeat the same mistake which I have already done. मैं क्यों उनका टाइम वेस्ट कराऊंगी? सो आई विल ऑलवेज बी देयर टू गाइड देम, माय कजिन्स, एवरीवन. सो यू शुड नो दैट कि आप कहाँ पर होल्ड कर रहे हो, आप क्या क्या चीजें होल्ड कर रहे हो. हम सबको पता है हम कुछ ना कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी होल्ड कर रहे हैं, राइट, हमारे घर में. बट वी शुड नो द एग्जैक्ट डिटेल्स कि एक्चुअल में क्या हो रहा है. जस्ट राइट इट डाउन, वट एवर यू डू. जितनी भी चीजें दिमाग में आ रही हैं लिख दो. आप ग्रोसरीज ले रहे हो, आप पीटीएम अटेंड कर रहे हो अपने भाई बहन की, आप उसको पढ़ाई में हेल्प कर रहे हो, या बड़ा भाई है तो आप कैसे उसको हेल्प करते हो जब आपके बड़े भाई का एग्जाम आता है. बाहर भेजते हैं कि पानी ले आ, ये कर वो कर, तो ऑर्डर फॉलो करते हैं. तो राइट, डिटेलिंग मैटर्स, अच्छी प्यारी डिटेलिंग. For that, you need introspection. करेक्ट. Yes. So introspect your life, the people in your life, the roles that you are currently playing, and the activities that you're doing, the time that you have spent in life earlier. Great. Okay, and other than that, we can prepare CIQ answers as well as the probable answers or the probable counter questions. That's correct. Yes, sir. Okay. And then what should we keep in mind while being in a interviewer's room, while entering and being there, listening to the questions, answering? राइट. एयरफोर्स वाले तो प्यारे लोग होते हैं. नेवर बीन टू आर्मी के ऑफिसर्स की वो कैसे लेते हैं, सुना है बहुत ग्रिल करते हैं ऐसा करके. इन्होंने तो मेरा प्यार से इंटरव्यू लिया था. सो अगेन कि मैं ये पीपीडीटी के लिए भी बोलती हूँ. मैं क्या यार, वो तो जीटीओ बोलता है कि इट इज यू एक्सप्रेसिंग योर थॉट विदाउट गिविंग इतना तवज्जो टू हाउ यू स्पीक, लाइक हिंदी इंग्लिश एक्सप्रेशंस पे ध्यान मत दो. करेक्ट. सो सिमिलरली इट गोज फॉर पीआई एज वेल. पीपीडीटी में भी वही होता है. इस चीज को ध्यान में रखोगे ना. मेरे लिए सबसे बड़ा दिक्कत ये होता था कि यार अगर मेरे इंग्लिश में नहीं निकला ना तो बेइज्जती हो जानी है मेरी. ऐसा करके मैं कुछ भूल गई तो बेइज्जती हो जानी है. क्या हो जाएगा यार, हिंदी में बोल रहे, रुक जा. साइलेंस हमें बहुत अनकंफर्टेबल लगता है, बट दैट इज नॉट एग्जैक्टली. तो मेरे को पता है रूम पे आगे सब कहते हैं कि यार शिट, मैंने ना 2 लाइनें हिंदी में बोल दी. मैंने कहा 2 लाइनें मैं तो पूरा हिंदी में बोल के आई हूँ, क्या बात कर रही है तू? क्यों बोल रही है भाई ऐसा? तो इट्स लाइक कि हाउ यू एक्सप्रेस योरसेल्फ. इफ यू आर थिंकिंग कि मैं ये लाइन हिंदी में ज्यादा अच्छे से बोल सकती हूँ और उसको हिंदी में ज्यादा अच्छे से समझ में आएगी, स्पीक इन हिंदी. बिकॉज इट्स जस्ट वो आपके बारे में जानना चाह रहा है. और फिर आप उसको हिंदी में बोलो, इंग्लिश में बोलो, चलेगा वो. तो पहली चीज वो आता है ना कि मेरे इंग्लिश में मैं बोलूंगी इंटरव्यूअर से, तो वो चीज आप थोड़ा निकाल दोगे ना, तो आप थोड़ा सा एक काम हो जाओगे. अच्छा लगेगा आपको, फिर कॉन्फिडेंस आपका दिखेगा. और दूसरी चीज ये कि जैसे इवन काउंटर क्वेश्चंस आते हैं ना चीजों को लेके, तो व्हेन यू हैव इंट्रोस्पेक्टेड वेल ऑफ योर लाइफ, वेल अबाउट योर लाइफ, डिसीजन ऑफ योर लाइफ. जैसे मेरे को था कि मैंने इग्नू से क्यों किया. अब वो सोचेगा कि यार इसने तो ओपन से किया है, क्या ये है करके. सो इफ आई कैन जस्टिफाई दैट. सो आपने बोला था ना कि सच का कोई काउंटर नहीं होता. तो फिर तो कितना भी काउंटरिंग कर ले भाई, तो बदल देगा ये फैक्ट मेरी लाइफ से कि मैंने इग्नोर से करा है. एंड 1 2 3 4 रीजंस वर देयर, लिस्ट कर दिए सर मैंने. इन चारों के अलावा और कोई रीजन नहीं है. मुझे उस समय ये सही लगा. दैट वाज द लेवल ऑफ माय मैच्योरिटी. नाउ आई कंसिडर दिस कि अब शायद दैट कुड हैव बीन बेटर, बट आई कैन नॉट चेंज दैट. सो अब मैं आगे अपनी लाइफ कैसे बेटर करूँ, आई एम फोकसिंग ऑन दैट. पास्ट में जो हो गया मैं तो सोच ही नहीं रहा हूँ सर, उसके बारे में कुछ नहीं सोच रहा हूँ. आगे क्या करना है वो मैं सोच रहा हूँ. सो ये आता है आपके इंट्रोस्पेक्शन से, जब आपके वाई क्लियर होता है ना खुद से, व्हेन यू आर कॉन्फिडेंट इन आंसरिंग दैट क्वेश्चन, तो यू विल टैकल एनी क्वेश्चन इन इंटरव्यू, आई बिलीव. It's about being comfortable and confident. You speak however the way you like to speak, and be very much clear and be confident and comfortable to express your truth because it has no counter. And as well as do not repent your past reality. Instead, accept it and take lessons, take actions for further. करेक्ट. ओन इट, लाइक ओन इट वेरी ग्रेसफुली, है ना. क्या कर लिया, मतलब ठीक है सर एग्जाम क्लियर करके बैठी हूँ ना आपके सामने, इतनी भी बेवकूफ तो नहीं हूँ. तो हैव कॉन्फिडेंस इन एवरीथिंग. लाइक अगर आपका वो वाई क्लियर होता है ना, मतलब यू शुड बी कंफर्टेबल इन योर स्किन. मैं ना जब पहले किसी को बताती थी मैंने इग्नोर से क्यों किया, मैं खुद ऐसा हो जाती थी यार ये तो जस्टिफाइड नहीं लग रहा है.
मतलब कि मतलब मैं खुद ही कंफर्टेबल नहीं थी इन दैट आंसर. फर्स्ट यू योरसेल्फ बी कंफर्टेबल इन दैट आंसर, then present it in front of the interviewer and he will be convinced, I believe. Great, great. So now, if anyone have any questions related to personal interview, please ask. No questions. Great. So let's now move to the group tests karma part. Yes, sir. So GT के लिए What's तो one thing which is most important and common, which one should keep in mind for all the group tests? it's वही ग्रुप ऑब्जेक्टिव कि ग्रुप का टास्क है, इट्स नॉट योर इंडिविजुअल. इंडिविजुअल तुम्हारा सीटी है, तुम्हारा लेक्चरेट है, वहां पे दिखाना अपना ये सारा चीज. ग्रुप में हो, ग्रुप की तरह बिहेव करो. कीप in your mind कि ग्रुप का ऑब्जेक्टिव है, and what I said in the very beginning कि the least you could do is cooperate. तो ये नहीं सोचना कि मुझे तो कुछ भी नहीं आता, क्या करूंगी. You could cooperate, चल जाएगा काम. Great, great. Okay, so let's now talk about indoor tasks and particularly group discussion. What's your approach? जीडी के लिए तो उसके लिए तो कितना भी पढ़ लो, वो तो फिश मार्केट बन ही जाता है. वहां पे नहीं सुनते हैं. वहां पे जो बंदी ये बोल रही थी कि सब 2 बार बोलेंगे उसके बाद चुप हो जाएंगे, वही खुद चुप नहीं हो रही थी. डबल स्टैंडर्ड्स. तो नहीं बोलने देते वहां पे. बट इफ यू विल व्हाट आई फॉलोड कि जो सबसे डोमिनेटिंग थी ना, तो मैं उसको चेस्ट नंबर से बोलती थी. चेस्ट नंबर 30 आई बिलीव वी मेड अ वंडरफुल पॉइंट. एडिंग ऑन दैट फिर मैं अपना बोल रही थी. सो टेक चेस्ट नंबर्स, वो सुन लेंगे ऐसा. और हैव अ लॉजिकल पॉइंट ऑफ कोर्स. अगर आपका लॉजिकल पॉइंट नहीं है तो व्हाई वुड ग्रुप लिसन. सो लॉजिकल पॉइंट होना चाहिए. और वो लॉजिकल पॉइंट पता कैसे आता है, जब आप सुनते हो कि ये बोल रहा है और ये बोल रहा है, तो मैं इस दोनों के बीच में बैलेंस कैसे बिठाऊं और क्या बोलूं ऐसा कि इनको समझ आ जाए. सो वो सुनने से आता है. सो मोर देन वी फोकस ऑन बोलना, सुनने पे भी उतना ही फोकस करना चाहिए. एंड टेक चेस्ट नंबर, वो सुन लेंगे. तो सर मुझे इतनी खुशी हो रही है कि एक दिन हम क्लास में बैठे थे, ग्रुप डिस्कशन की, है ना? हाँ. मुझे बहुत खुशी हो रही है कि अब मुझे सीखने को मिल रहा है और मैं आपसे आंसर सुन रहा हूँ. रियली, आई एम रियली ग्रेट. Yes, sir. हाँ, प्लीज कंटिन्यू आंसर. हमने देखा है कि जब लड़कियां पार्टिसिपेट करती है जीडी में, तो उनका थोड़ा मतलब हाई लेवल चीजें होती है, क्योंकि लड़कों में फिर भी भाईचारा होता है थोड़ा बहुत. उसमें Correct. थोड़ा सा ये मेरी थ्योरी नहीं है, ये मैंने मेरी नहीं फीमेल है. फ्रेंड से ही सुना है ऐसा करेक्ट. कि हाँ, कंट्रोवर्शियल थ्योरी है, ये तो आई मेरी होती है. फेवरेट नहीं है. करेक्ट सर, करेक्ट. सो यस, आई अग्री टू दैट कि लड़के फिर भी सुन लेते हैं, लड़कियां नहीं सुनती है. वो नहीं सुनती. एक तो मेरे साथ क्या प्रॉब्लम है कि व्हेन आई स्पीक मैं नेचुरली बहुत काम हो जाती हूँ. आई डोंट नो व्हाई, कि वो जो कामनेस है ना वो आ जाती है. तो और ऊपर से उनकी पिच इतनी हाई होती है कि मेरे को तो पहले समझ में नहीं आता है कि बोल क्या रही है ये बंदी. तो मुझे इन्फर करना पड़ता है, अच्छा अच्छा ऐसा कुछ बोल रही है क्या करके. सो फर्स्ट थिंग कि अगेन मेरे साथ ये बहुत इशू था आई गेस 19 एसएस में, व्हिच आई कुड इन्फर कि जब मैं काम होने की कोशिश करती हूँ ना, तो मेरी जो नॉन वर्बल्स है या जो बॉडी लैंग्वेज है, इट पोर्ट्रेज एज कि मैं डिसइंटरेस्टेड हूँ इन कॉन्वर्सेशन. तो कहीं से भी वेदर यू स्पीकिंग और नॉट, योर नॉन वर्बल शुड बी लाइक यू आर इन्वॉल्व इन द ग्रुप. हाँ बोलो, आई अग्री टू दैट, गुड पॉइंट, ऐसी सी चीजें बोलते रहो. यू माइट कंसिडर कि आपको कोई सुन नहीं रहा है, बट जीटीओ तो बैठा है ना सामने के लिए, वो तो देख रहा है, आपको उसको ही दिखाना है. तो वो करके तो कीप स्पीकिंग कि आप इंटरेस्टेड हो कि हाँ भाई समझ आ रहा है, ओ वाह क्या पॉइंट है भाई, क्या मारा है, नाइस. सो ऐसा करके यू कैन डू दैट. दूसरा वही जो स्ट्रैटेजीज मैंने थोड़ी बताई, तो वो हो जाता है. लड़कियों के साथ तो सच में नहीं सुनती सर, मतलब रो ही गई थी लाइक कि क्या क्लास ली है उनकी रूम में आके कि तुम बोल रहे थे ना 2 बार बोलने के बाद चुप हो जाना.
सो अब जब तुमने बात की कि रूम में आके डॉर्मेटरी में आके आपस में इंटरेक्शन होता है, तो वो इंटरेक्शन क्या रोल प्ले करते हैं, उसका क्या सिग्निफिकेंस है? कई कई कैंडिडेट्स बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटिव और फोकस्ड हो जाते हैं, या वो आके डॉर्मेटरी में नोट्स पढ़ेंगे, खुद से काम से मतलब रखेंगे. What should be the right approach when we are in SSB? How much should we interact? How much should we open up? And which kind of relationships should we form? And with which lens should we look at our group members? करेक्ट. सो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है. 100% इट इज़ इम्पॉर्टेंट. 100% बिकॉज इवेंचुअली जीटीओ टास्क आपके सारे आपके ग्रुप के साथ होते हैं. द वेरी फर्स्ट थिंग आई वुड लाइक टू पॉइंट आउट कि लेक्चरेट में जब आप अपने ग्रुप के साथ कंफर्टेबल होते हो, सो आई बिलीव यू विल नॉट बी थिंकिंग मच अबाउट हाउ डू आई एक्सप्रेस माई सेल्फ. चीज़ें नेचुरली फ्लो करती हैं बिकॉज ये आपके दोस्त हैं. अब दोस्तों के साथ जैसे आई एम इंटरेक्टिंग हियर, आई एम नॉट अंडर एनी प्रेशर, राइट? आई एम नॉट अंडर एनी ब्यूटी ऑफ एक्सप्रेशन कि मैं क्या वर्ड यूज कर लूँ इम्प्रेस ही हो जाए. नहीं. तो व्हेन यू बी इन दैट कंफर्ट जोन, अब वो कंफर्ट जोन आता है इंटरेक्शन से. फिर आप चीजें रश नहीं करते हो. फिर आप अपने दोस्तों को भी देखते हो कि बोलते हैं हाँ हाँ कर, तू कर लेगी, गिव अप मत कर, ऐसा ऐसा करके. तो वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आई बिलीव. और दूसरा, जब अभी मैं रिकॉल कर रही हूँ, सो आई कैन हार्डली, मेरे को बैठ के रिकॉल करना पड़ रहा है. अच्छा ये पिक्चर आई थी, अच्छा ये एसआरटी आई थी. पर व्हेन आई एम रिमेम्बरिंग द मोमेंट्स आई हैड विद माय फ्रेंड्स, हाउ आई मेड माय फ्रेंड्स, द मोमेंट्स जो भी उनके साथ बने थे, तो बढ़िया थे. तो वो नेचुरली इट गिव्स यू कि यार क्या बढ़िया चीज है. ये चीज आपके पीआई में भी दिखती है. मेरे से इतने सारे क्वेश्चंस पूछे थे ना अराउंड योर ग्रुप, तो वो इन अ वे जीटी भी, जीटीओ सर एंड योर पर्सनल इंटरव्यू भी, वो ना आपसे क्वेश्चन ऐसे थ्रो करेगा कि वो आपकी सोशल अडेप्टेबिलिटी चेक करेगा. एंड दैट कुड ओनली नेचुरली कम व्हेन यू आर हैविंग वेरी गुड इक्वेशंस विद योर रूममेट्स. तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. मेरे उसमें भी एक थी चेस नंबर 30, वो अपने बैग को वो इनफैक्ट लॉक करके जाती थी. एंड लाइक व्हाट इज इन अ बैग? लेक्चरेट नोट्स. लेक्चरेट नोट्स, इट्स जस्ट लेक्चरेट नोट्स, राइट? और वो हमारे सामने नहीं पढ़ती थी, वो जाती थी बाहर बैडमिंटन कोर्ट में पढ़ने के लिए. हम पीछे से ऐसे नाइस है, बढ़िया भाई, रहने दे, छोड़ रहने दे. तो इंटरेक्शन उसका नहीं होता था. और उसको फिर सीटी में भी किसी ने नहीं बुलाया. तो आप अपना इंटरेक्शन बहुत अच्छे से रखो, वो ना आपको दिख जाता है ग्रुप में. फिर पीजीटी में भी ना सुनते हैं, मतलब लड़कियां तो क्या ही सुनती हैं, बट जिसके साथ आपका इंटरेक्शन थोड़ा अच्छा होता है, जैसे 27, 31, 32 चेस नंबर, तो दे वर वेरी क्लोज टू माय हार्ट. तो जैसे वो बोल रही थी ना, जैसे जूही, शी वाज कॉन्स्टेंटली सेइंग कि दिस विल नॉट वर्क, दिस विल नॉट वर्क, दिस विल नॉट वर्क. उसको बोल रही है ये सब चीजें नहीं बोलनी होती है, पता है नहीं काम करेगा, पर नहीं बोलनी होती है. यू शुड से इट कि नहीं करेगा. तो सुन रही थी एंड देन शी वाज लाइक कि अच्छा इसको ऐसा कर दो, ऐसा कर दो. मतलब वो सुनते हैं वहां पर. वो ऐसा होता है ना, भाईचारा लड़कियों में भी बैठ जाता है. बस सामने से भी रेसिप्रोकेट होनी चाहिए चीजें. इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आई वुड से 100%. मैं तो उसके लिए थी वहां. आई वाज फॉर कॉन्फ्रेंस आउट, आई वाज नॉट फॉर गेटिंग रिकमेंडेड देयर. तो मेरे लिए तो बहुत अच्छा था एंड आई बिलीव इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. Great. So we should truly look forward to make genuine friendship with our group members. It करेक्ट. helps in comforting us, and as well as we have a comfort while doing tasks with it. करेक्ट. एडिंग टू दैट कि हाउ विल यू फॉर्म दी कनेक्शंस, है ना? जैसे मेरा था कि मेरा जब इंटरव्यू, सॉरी, अच्छा, स्क्रीन इन वाले दिन ना हमको रूम अलॉट्स होते हैं. तो मेरे साथ 2-3 लड़कियों का ना काफी डिले हो गया था डॉक्यूमेंटेशन, तो वी डिडंट हैव अ लंच. तो हम फिर लेट हमने लंच किया था. तब तक मेरा ग्रुप जाके सो गया था. तो वो जो इनिशियल इंटरेक्शन होते हैं ना कि हाय आई एम फ्रॉम हियर, तो वो मेरा मिस हो गया था. सो मुझे थोड़ा स्टेप अप करना पड़ा चीजों को लेके. व्हाट हैपेंड कि मेरा लकीली सेकंड डे पर्सन इंटरव्यू था, तो आई हैड अ लॉट टू शेयर कि व्हाट टू डू, व्हाट टू द, वैसे ऐसे करके. सेकंड, आई हैव वेरी, मतलब वेरी क्या, अच्छी कमांड है ऑन जियोपॉलिटिक्स. तो उन्होंने बोला कि यार समझ में नहीं आती, समझा दे. तो हेल्प देम एंड जेन्युइनली हेल्प देम. ऐसे नहीं कि सेल्फिश मोटिव से कि हाँ ऐसा ऐसा करके मेरे को पीजीटी में हेल्प करेगी. नहीं, कीप अ गुड हार्ट, बी अ गुड ह्यूमन, हेल्प योर फ्रेंड्स. उसको कहीं भी स्ट्रगल आ रही है, कोई सीआईके में स्ट्रगल कर रहा था, मैं आई हेल्प. फिर किसी को इंटरनेशनल न्यूज चाहिए थी, अब उनकी डिमांड कि जो तू उसको बता रही है वो मुझे मत बता. क्या करूं मैं? बट वो हो गया था ना ऐसा माहौल, तो सब बैठ के एक दूसरे की हेल्प कर रहे थे, समझा रहे थे कि अच्छा ये सिस्टम होता है, वो सिस्टम होता है.
हैविंग गुड हेल्दी डिस्कशंस ऑन जियोपॉलिटिक्स, फैमिली के बारे में पूछो, फ्रेंड्स के बारे में पूछो, आगे लाइफ में क्या करना है वो पूछो, वेयर दे आर कमिंग फ्रॉम पूछो। सो डेवलप दैट बॉन्ड। वो यही चीजों करके अपने आपको होल्ड बैक मत करो कि यार कि कैसे बात करूं, ये कहीं सोचेगी तो नहीं, वो तो नहीं सोचेगी, ऐसे तो नहीं सोचेगी। बनाओ बॉन्ड, अच्छे से बनाओ, हेल्प करो सबकी, इट विल वर्क इन योर फेवर। That's great. So let's now talk about group planning exercise. Understanding how can one improve upon understanding the problems of the GP, and then to how can one write a solution, and then how to complete it in a time frame as well, and how to discuss well. करेक्ट। तो एफएसबी की तो बहुत ही आसान सी जीपी आई थी। लाइक मैं सच बताऊं, आज हमने जो क्लास में डिस्कस करी थी 2 जीपी, लास्ट वाले के लिए तो मैं नहीं आई थी। सेकंड लास्ट की तो मेरे सर के ऊपर से ऐसे गई थी, मैं क्या ही लिख रही थी। मेरा कॉन्फिडेंस ऐसे था नीचे जीपी में, मैंने कहा जीपी में तो मेरा बहुत ही बकवास जाने वाला है। मैंने कहा यार कुछ तो करना पड़ेगा, लेट मी जस्ट रीड द बेसिक्स। क्या होता है बेसिक्स? प्रॉब्लम्स होंगी, जो भी प्रॉब्लम आएगा उसको सीक्वेंस में यू हैव टू राइट। तो जिस सीक्वेंस से प्रॉब्लम आ रही है सीक्वेंस से लिखो, आगे फिर प्रायोरिटी 1, प्रायोरिटी 2, प्रायोरिटी 3 करके लिख दो। नीचे सॉल्यूशंस जो भी है तुम्हारा, मतलब जो सॉल्यूशंस तुम्हारा दिमाग फॉर्म कर पा रहा है करो। द बेस्ट थिंग आई लर्न फ्रॉम यू कि अगर रिसोर्सेज है तो यूज करो, अगर वहां पर एनसीसी का कैंप है यूज करो, फॉरेस्ट अथॉरिटी है यूज करो। तो कभी भी ऐसे नहीं करना है कि मिसक्रिएंट्स का ग्रुप है खतरनाक वाला और तुम जाके भिड़ गए 2 इंसान, प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल। तो थोड़ा सा दिमाग का भी इस्तेमाल करो। जीपी में हमारी ऐसी इजी पीजी सी हुई, तो वो रास्ते में एनसीसी का कैंप था और वहां पर मिसक्रिएंट थे, तो रास्ते से बंदे उठाए एनसीसी के, वहां पर जाके पहुंच गए। फिर इधर फॉरेस्ट अथॉरिटी थी तो इधर उसको थोड़ा इन्फॉर्म किया, ऑफिशियल उठाए, इधर भी पकड़ लिया। फर्स्ट वाली तो हमेशा इंजर्ड पर्सन की होती है। सो रिसोर्सेज का अच्छे से यू शुड हैव द आइडिया कि रिसोर्सेज क्या क्या है जीपी में एंड हाउ टू डू दैट। सेकेंड वी हैव टॉक्ड अबाउट स्पीड, राइट, कि स्पीड कैसे करनी है। सो जैसे आते हैं ना कि जब आप पहले तो ध्यान से सुनो कि प्रॉब्लम क्या बोल रहा है, कि सर जब नरेट करेंगे अच्छे से ध्यान से सुनो कि क्या क्या है, पूरा फोकस। सोल्यूशंस पे तो अभी मत जाओ कि कैसे कैसे करेंगे, प्रॉब्लम सुन लो पहले। प्रॉब्लम सुन लोगे तो थोड़ा थोड़ा आइडिया आ जाएगा सोल्यूशंस का भी। देन आपको रीड करने के लिए दिया जा रहा है, अच्छे से फटाफट से रीड कर लो टाइमिंग वाइमिंग करके। तो मेरे पास इतना टाइम था कि मैं ऑलरेडी रीड कर चुकी थी 2 बार और फिर मैं सोल्यूशंस बनाने लग गई थी बिफोर सर सेड कि स्टार्ट राइटिंग। तो आई वाज रीडिंग ऐसे, आई वाज चेकिंग द स्ट्रक्चर, सोल्यूशन फॉर्म कर रही थी, तो वो हो गया था। एंड दैट कम्स विद प्रैक्टिस। तो वो मैं आपके पुराने बैच के वही लेक्चर देख के गई थी, मैंने कहा देखी जाएगी अब। तो वो सारा किया था। तो माई जीपी इतनी कंप्लीट हो गई थी, वो हो गई थी टाइम से कंप्लीट। तो मैं उनको अंडरलाइन करके आई हूँ बकायदा से, क्या ऐसे अंडरलाइन स्टार बना के आ रही हूँ वहां पे। मैं कहा हुआ नहीं क्या यार तुम लोगों का? Oh wow, that's क्या even कर मेरी क्या? जी 5 सेकंड पहले पूरी हुई होगी और आपने अंडरलाइन कर दिया। That's great. क्रेजी, थैंक्स टू यू सर। That's very Let's now move to lecturate. That's also an indoor task. How can one prepare? How can one deliver? सो लेक्चरेट का तो यही था कि मैं सारे इंटरनेशनल्स करके गई थी, करंट में जो हो रहा था वो करके गई थी। कुछ तो एवरग्रीन टॉपिक होते हैं, राइट, जैसे अनएम्प्लॉयमेंट हो गया। बाकी आप देख के जाओ कि पहले वाले बैच में क्या लेक्चरेट के टॉपिक आ रहे हैं, ये क्या आ रहे हैं। जैसे एफएसबी में उन्होंने एक भी जियो पॉलिटिक्स का नहीं दिया और मैं सारा जियो पॉलिटिक्स पढ़ के गई थी। और हमारा 4th डे था और हमें ये चीज सेकेंड या थर्ड, हाँ सेकेंड डे पता चल रही थी कि वो सोशल इशू पे पूछ रहे हैं, वो नहीं पूछ रहे हैं जियो पॉलिटिक्स। तो लेक्चरेट तो फिर उन्होंने पढ़ना ही छोड़ दिया। मैंने कहा और मस्ती होगी, बाहर में जाए लेक्चरेट। द थिंग इज दूसरा, अगर सोशल इशू है ना तो किसी पे भी बोलो। अब हमने 23 साल की एजुकेशन में अगर हम 3 मिनट किसी टॉपिक पे नहीं बोल पाए तो क्या ही एजुकेशन है हमारी, राइट। ये चीज अपने दिमाग में रखो कि इतना भी क्या है, बोल दूंगी यार, 3 ही मिनट बोलना है ना। आधा मिनट गुड मॉर्निंग लेडीज एंड जेंटलमैन, लास्ट में थैंक यू वहां निकल जाता है। सो फॉर लेक्चर आई हैव डन दैट। दूसरा, जेन्युइनली कमिंग टू स्ट्रैटेजी कि जैसे सोशल इश्यूज होते हैं, आप ना लाइन लिख के रख दो स्टार्टिंग की, प्यारी सी एक कोट लिख दो, स्टार्ट विद दैट कोट एंड देन genuinely with calm confidence just say good morning ladies, in the next
few minutes I'll be discussing about this topic. प्यार से बोलो, हो जाता है. लास्ट में एक अच्छे से लाइन मार दो कि ओके लेडीज, दैट कंक्लूड्स माय थॉट ऑन द टॉपिक. थैंक यू फॉर योर काइंड अटेंशन. जय हिंद. दिस मेक्स यू, ऐसे छोटी छोटी चीजें ना, दे मेक यू स्टैंड आउट, और वो जेन्युइनली दिखाता है कि यू आर इन्वॉल्व्ड इन लेक्चरेट रादर देन जस्ट करना है ये काम. ग्रेट. लेट्स टॉक अबाउट आउटडोर टास्क. एक साथ में है ना, एक साथ में बात कर लेते हैं. टीजीटी, एजीटी, सीटी, एचटी. ओके. सो उसमें मेनली प्रॉब्लम होती है आगे रहें ना रहें, पीछे रहें, बीच में रहें, कहाँ रहें, और आगे भी रहें तो कैसे जाएं आगे. सबको आगे जाना है ना, और फिर आगे पहुंच गए तो फिर क्या करें. करेक्ट. सो मेरा तो आई कुड ओनली टॉक अबाउट माई सेल्फ कि मेरे थोड़ा सा मतलब कॉन्फिडेंस इतना नहीं था मुझे इन आइडिया आ रहे थे तो आई वाज लाइक कि वो तो थे यार 2-4 डोमिनेट करने वाले कि स्ट्रक्चर पे जाके खड़े हो गए हैं. ठीक है जाओ, मैं आइडिया दूंगी तुम्हें, पीछे से सुन लिया तो ठीक है. 2-3 में तो इट वाज डायरेक्ट ब्रिजिंग, तो वो फटाफट से करके हमने फर्स्ट सेकंड ऑब्स्टिकल किया, थर्ड पे पहुंचे, आइडिया ही नहीं आ रहा है वहां पे क्या करें. तो फिर आपका टाइम आता है टू शाइन अगर आपके पास आइडिया है तो. और जब आप मतलब ना ऐसे हैम्पर नहीं होता ना चीज़ों से कि अरे यार मैं तो दिख ही नहीं रही हूँ या फिर मैंने तो कोई आइडिया ही नहीं दिया ऐसा करके, तो वो जो एक कामनेस होती है ना आपकी, मतलब यू हैव टू जस्ट स्टे काम इन योर ग्रुप टास्क. ठीक है, ग्रुप आगे जा रहे हैं ना, आप भी ग्रुप के साथ आगे जा रहे हो, यू आर कोऑपरेटिंग. आप ग्रुप को ये नहीं बोल रहे कि नहीं आइडिया नहीं काम करेगा, या फिर आप एकदम ऐसे हाथ पे हाथ रख के ऐसे नहीं खड़े हो कि हाँ भाई कर, मैं तो बस आगे बढ़ूंगा. आप दिखाओ कि हाँ आप इन्वॉल्व होना चाह रहे हो. ठीक है, अगर कोई आइडिया नहीं लग रहा है तो उसको देखो कि कैसे मॉडिफाई होके कि आइडिया काम करेगा. जनरली हो जाएगा. मेरे साथ भी ऐसे हुआ था कि वो आइडिया उसका जो था वो काम नहीं कर रहा था, पर हल्का सा मॉडिफिकेशन से इट विल वर्क. तो देन यू कैन से कि चेस्ट नंबर 30 इस आइडिया पे ऐसा लगा, देख काम हो जाएगा. तो ये आप कर सकते हो कि आइडियाज आप दो. द लीस्ट यू कुड डू इज अगेन कोऑपरेट, सो दैट वुड वर्क. कि भाई अगर आप अच्छे हो जेन्युइनली तो डेफिनेटली यू विल बी ऑन स्ट्रक्चर्स, आप आइडियाज दोगे अगर अगर करके. बट हाँ ठीक है, मतलब एनीवेयर इन द ग्रुप इज फाइन, जस्ट कोऑपरेट. What matters is constructive contribution. करेक्ट. यस. So what happened in your command task? What questions did you ask? कमांड टास्क तो हमारी प्यारी सी थी, सिंस वी वर द फ्रेशर्स बैच तो इतना हमें ग्रिल भी नहीं गया. सो वही एक स्ट्रक्चर था, बस उन्होंने हमें इम्प्लीमेंट भी नहीं करने दिया. और कैसे करने देते, इतना सा वो प्लैंक, ठीक है, इतना प्लैंक और इतनी मोटी रस्सी. लाइक कैसे, टेल मी हाउ. नहीं पहले आप मुझे प्लीज समझाओ कि कैसे हो गई है. तो वो सिर्फ आइडियाज पूछ रहे थे, दे वर नॉट आस्किंग अस टू कि आप इसको वो करें जहाँ पे रोप बांध रहे थे. लाइक टेल मी द आइडिया लेडी. बताती हूँ सर, एक सेकेंड. तो हम बता रहे थे, तो लास्ट में उन्होंने मेरे टाइम पे एक स्ट्रक्चर उन्होंने गायब कर दिया. तो उससे ये हो गया था कि दूसरा वहाँ पे ह्यूमन फोर्स था तो वो लग गया था. तो मैं स्ट्रक्चर पे चढ़ के 4 फीट की डिस्टेंस कम हो गई, सो आई वेंट देयर ओनली. सो इट वाज इजी 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 था. बट यस, व्हाट हियर आल्सो मैटर इज कि आप कैसे उनके साथ बिहेव करते हो. कि जैसे मतलब आपके बुलाते हैं ना, आप 2 सबऑर्डिनेट को बुलाते हो, तो फर्स्ट यू ग्रीट देम, फिर उनको टास्क समझाते हो. तो दैट शुड बी आल्सो डन एकदम प्यार से. और ऐसा चिल्लाओ मत उन पे कि अरे पास में दिस पास में दैट. प्यार से बोलो कि कुड यू प्लीज डू दैट, कुड यू प्लीज डू दैट. प्यार प्रेम मोहब्बत से इट विल हैपन. सिटी लास्ट में थैंक यू बोल के खत्म करो. Great. So that's about command task and other group tests. Let's now talk about those 2 races. Now, one in which we are running in a group obstacle race, and another one is individual obstacles. ओके. बेस्ट ग्रुप ऑब्स्टेकल रेस बेस्ट होती है, बेस्ट. लाइक कि पहले तो हमारे ग्रुप में इस बात का ये था कि हैड अ फाइट कि क्या हमारा स्लोगन होना चाहिए ऐसा करके. तो वो चीज़ तो हम पहले रूम में डिसाइड कर देते हैं ना. तो ग्रुप ऑब्स्टिकल रेस के लिए ना आई वाज, हमारे दिमाग लाइक मेरे ग्रुप में जो थी 2-3 बंदियां, उनका ये था कि हमें फर्स्ट आना है फर्स्ट आना है फर्स्ट आना है. ऐसा किसी कोई फर्स्ट सेकंड नहीं होता भाई, इसमें बस भागना होता है. यू जस्ट हैव टू परफॉर्म. तो करो मस्त एकदम अच्छे से परफॉर्म करो वेयर एवर यू आर. वो चीज़ें ना दिख जाती हैं. जैसे
हम जैसे भाग रहे होते हैं ना, तो यू हैव टू केयर फॉर कि अदर किसी को लग ना जाए, है ना, उसको मतलब बी केयरफुल। जैसे अगर किसी की आर्म स्ट्रेंथ अच्छी है तो ऊपर बैठ के खींच दे बंदे को करके, सो यू जस्ट हैव टू एंजॉय इट पूरा एंटायरली। और जैसे वो था उसका एएफएसबी में, यहाँ से अपन चढ़ के गए थे शायद, हाँ, और नीचे से स्लाइड करना था, तो मैं वहां पे से वो गई थी क्रूसिफाइड लाइक जीसस। मैं नहीं जा रही, लाइक कह रही नीचे नीचे, लाइक भारत माता की जय, जाओ भाई नीचे। तो इट वाज फन, बहुत ज्यादा फन होती है ग्रुप ऑब्स्टिकल रेस, जस्ट टेक इट एज अ फन, और फिर भाई मजा ही आ जाएगा। एंड फिर उस वो जो बिहेवियर निकल के आएगा ना इन योर दैट जीओआर, वो बहुत अच्छा होगा। दैट विल नॉट बी कॉम्पिटिटिव, इट विल बी बहुत अच्छा कि यार ये तो बढ़िया बन रहा है, इसको रिकमेंड करना बनता है, ऐसा करके। Be safe and take it as a fun. करेक्ट। What about individual obstacles? हाँ, इंडिविजुअल ऑब्स्टेकल तो इट डिपेंड्स कि लाइक आपका क्या, आपका स्ट्रेंथ है एंड ऑल। 5 किए थे, मेरे को सबसे बेस्ट बर्मा ब्रिज लगता था, तो मैं तो ये तो मैं करूंगी पक्का। तो बर्मा ब्रिज किया था। और वो टार्जन सिंह तो क्या है, इतना सा था वो टार्जन सिंह, लाइक सर क्या करवा रहे हो सर, एयरफोर्स। तो मजा आया था पूरा इंडिविजुअल ऑब्स्टेकल में। स्ट्रैटेजाइज बहुत अच्छे से करो, क्योंकि जब वो आपको थोड़ा घुमाते हैं ना, आई गेस कि स्ट्रक्चर से वो एक्वेंटेंस आपकी करवाते हैं, तो फॉर्म द स्ट्रैटेजी, आप कहाँ से स्टार्ट करोगे, कैसे कैसे रन करोगे, ऐसे स्ट्रैटेजाइज करो कि उसे वैसे मतलब वैसे रास्ते में आ जाए, और सेफली करो, हो जाता है 4-5 इज फाइन। और गिव अप नहीं करना है, लाइक कि मेरा जैसे हुआ था ना ग्रुप में, कि बैलेंस भी किसी से नहीं हुआ। तो ऐसे नहीं कि स्ट्रक्चर पे चढ़ के तुम नीचे उतर गए, तुम स्ट्रक्चर पे चढ़ो, एटलीस्ट ट्राई टू कंप्लीट इट, नहीं हो रहा है फिर कूदो, फिर दूसरे स्ट्रक्चर में जाओ, पर बैकआउट नहीं करना है किसी भी स्ट्रक्चर से। एक बार चढ़ गए तो प्लीज करके आना, नेगेटिव जाएगा नहीं तो। Great, cool. So we have covered everything. What is B? Yes. Do anyone have any questions? Monica, CJ, Lakshmi, bhai. आई हैव लाइक बेसिकली जीपी कर लिया, लाइक जो स्टोरी आपने लिखी थी, सॉरी जो सोल्यूशन आपने दिया था, एंड ग्रुप डिस्कशन जिस तरफ किया था, तो लाइक पार्टिसिपेशन ओवरऑल ग्रुप डिस्कशन का कैसा रहा था जीपी का? बहुत ज्यादा क्लटरिंग था, बहुत मतलब जीडी से ज्यादा फिश मार्केट जीपी वाले जीडी में हुआ था। एक्शंस ही नहीं आ रहे थे, मेरे को तो क्लैरिटी नहीं मिल रही थी बोलना क्या चाह रहे हैं ये। कभी 2 वाला सोल्यूशन डिस्कस कर रहे हैं, 3 वाला सोल्यूशन डिस्कस कर रहे हैं, तो मेरे को तो समझ में ही नहीं आया। तो व्हाट आई वाज डूइंग कि जो जो मुझे जितना समझ में आ रहा था, आई वाज गिविंग द सॉल्यूशंस, ठीक है। लास्ट में व्हाट आई डिड कि सिंस वी हैड टाइम, तो मैंने कंसोलिडेट कर दिया कि चलो ठीक है, फॉर द फर्स्ट प्रॉब्लम वी डिड दैट, सेकंड के लिए ये क्या, थर्ड के लिए क्या, फोर्थ के लिए क्या। तो मैंने आई वाज इन दैट पोजीशन कि मैंने लास्ट में कंसोलिडेट कर दिया पॉइंट्स को, तो ऑल इन ऑल सबको समझ में आ गया था कि ठीक है, अच्छा चाहिए ये कर रहे हैं, तो फिर हो ओके, गया था। एंड ओवरऑल फिलहाल तो ये सारे ग्रुप डिस्कशंस के लिए, एज यू ऑलरेडी सेड कि बहुत ज़्यादा क्योस रहता है और बहुत फिश मार्केट हो चुका होता है, तो कितना ज़्यादा हमें पार्टिसिपेट करना चाहिए, कितना इफेक्टिव पार्टिसिपेशन रहेगा? लाइक ऐसा तो नहीं है कि हम ही बोलने की कोशिश कर रहे हैं और उसमें डोमिनेट हमारा ही शो हो, या वॉइस नहीं, रेज करके बोल रहे हो, तो लाइक दैट। अब इसका तो इवन आई डोंट हैव अ क्लैरिटी, बिकॉज जो बंदी बहुत डोमिनेट कर रही थी इन जीडी एंड ऑल, तो इवन शी गॉट रिकमेंडेड, सो कह नहीं सकती मैं कुछ। सब पहले आपने Not मुझे ये क्वेश्चन necessarily किया, from G2 साहब. क्या बोल रहे हो? जरूरी नहीं हो G2 साहब से recommend हुई. या मैं कॉन्फ्रेंस में फिर संभाल लिया था, इट वाज मी। मैं उसको कह रही, मैंने कहा ब्रो नेक्स्ट टाइम तो आएगी ना, थोड़ा काम हो क्या है, बिकॉज बात तो थोड़ा डोमिनेट दिख रही थी, So ठीक है। she is coming next time. तो कॉन्फ्रेंस में उससे जो सवाल पूछे, शी देन हैंडल्ड इट लाइकवाइज करके। क्या भाई, क्या ही करती रहती हूँ मैं जिंदगी में। सो यस, वी वर डिस्कसिंग अबाउट जीडी का ना, कि क्या क्या बोल रहे थे हम, कि यस, फिश मार्केट में जीडी जाना का चाहिए, लाइक फिश मार्केट, यस। कि हमें कंट्रीब्यूट करना चाहिए नहीं करना चाहिए। मतलब मुझे तो कभी समझ में ही नहीं आया, समझ में तो क्या ही नहीं आया, पर मुझे कभी पसंद नहीं आता कि कोई बोल रहा है फिर मैं उसको काटूं ऐसा करके। बट
द थिंग इज कि यू हैव टू डू इट कि दिखने के लिए। सो जब कुछ ज्यादा फिश मार्केट हो जाता है ना, हद ज्यादा वाला, डोंट कंट्रीब्यूट इट देन। ठीक है, आप उस टाइम पे ना सुनने की कोशिश करो कि ये बोलना क्या चाह रहे हैं एक्चुअली, एंड देन अगेन टेक द चेस्ट नंबर। ये मेरे साथ दोनों टाइम हुआ एंड आई फॉलोड इट बोथ द टाइम कि मैंने वो चेस्ट नंबर बोल के, उसने सुना नहीं सुना डजेंट मैटर, चेस्ट नंबर बोल के उसका पॉइंट रीआइटरेट करके फिर अपना ऐड कर दिया था फटाफट से। एंड यू हैव टू बी वेरी क्रिस्प, आप बहुत लंबा चौड़ा नहीं बोल सकते हो, है ना, तो बहुत ही क्रिस्प रहना। एटलीस्ट जीटीओ सर आपको देख लेंगे। ओके तो दैट इज हाउ आई हैंडल। बहुत मुश्किल होता है यार, आई अग्री, फिश मार्केट में बोलना, क्या कह सकते हैं। ओके। एंड जीपी में लाइक व्हाट कैन बी द स्ट्रैटेजी, या फिर कैसे हम बोल सकते हैं कि सो दैट आई वी कैन स्टैंड आउट फ्रॉम द ग्रुप, लाइक बहुत ज्यादा जो chaos हो रहा है उसमें से। जीडी वाले पार्ट में हाँ, जीडी में, जीपी के जीडी में, यस। जैसे वो कुछ डिस्कस कर रहे हैं ना, तो हमारे में क्या हो रहा था कि दे वर मिसिंग ऑन रिसोर्सेज। तो एक बार बोलो, दो बार मेंशन करो रिसोर्सेज का, सुन रहे हैं, दे आर टेकिंग इट फाइन, नहीं रह रहे जाने दो। सेकंड सॉल्यूशंस पे मतलब फटाफट से वो ना चीजें हो जाए कवर, है ना, कि ऐसे नहीं कि पूरा 15 मिनट 10 मिनट हो गए और आप पहला ही सोल्यूशन डिस्कस कर रहे हो। तो यू कैन ऑल्सो बी द वन जो बोले कि चलो नेक्स्ट एक्शन डिस्कस करते हैं, है ना। यू कैन ऑल्सो बी द वन जो कंसोलिडेट कर सकता है। यू कैन ऑल्सो बी द वन जो रिसोर्सेज बता रहा है। यू कैन ऑल्सो बी द वन जो टाइम और वो बता रहा है, डिस्टेंस बता रहा है। सो देर आर मल्टीपल रूल्स। ओके, अंडरस्टूड, थैंक यू सो मच। वेलकम। Anyone else having any other questions? Yes, I would like to reiterate one question that in which attempt you got recommended? Second. Second. So overall, it was second or third? Second. It was only means you have been to SSB 2 times. Yes. So I was screened out from 19 SSB. okay, okay. So during the interaction, what I noticed that you have been a very good potential military officer, whether it's Air Force, it's Navy, or it's Indian Army. Thank you so much, You sir. have been a very good material, officer material. So definitely you would be performing, I think, the top. Yes, one thing that you have mentioned that we should be careful physically, that we should not get hurt. That is important during the services of the armed forces. So apart from that, I guess your voice is breaking, sir. Is it same for you? अश्विनी भाई आपकी आवाज कट रही है। Again, the problem is still there. audible now? Yes, sir, you are audible. Okay then. So Please I go was on. saying कि apart from the one fact that we should be safe during the services of the armed forces as well as training, that we should not get hurted physically. That is a very important thing, rather than the other things are there in line. So far, according to your experience and your personal opinion, I would also like to invite that how an individual should perceive him or herself before going to the SSB, irrespective of the attempts he or she had made before going to that SSB, incorporating his own experience of life as well as academic or whatever job the individual is doing. Or should we take the SSB very seriously, or should we go as a part of that we are going to play a game, or do you think that it is going to be a very high level test that is going to check your academics and so other things in life comparatively to UPSC? Because this question we were discussing some days ago with the superiors also. So in your opinion, what is your take? I'll say take it lightly. Like, be at the very first hand, be a very good human. That's a very primary requisite of it. And second, take it lightly. क्योंकि अब जब मैं सोचती हूँ ना कि मैं क्या क्या जवाब दे के आई हूँ पीआई में, and how things could have gone wrong, तो मुझे बहुत डर लगता है कि ये बहुत गलत जा सकती थी। इवन कॉन्फ्रेंस में जो क्वेश्चन मुझसे पूछे गए थे, मैं बहुत ही गलत आंसर दे सकती थी।
या फिर जो आंसर मैंने दिया उसका बहुत गलत इंटरप्रिटेशन हो सकता था। सो ये चीज़ अगर मैं उस समय सोचती तो डेफिनेटली मैं तो नहीं हो रही थी। तो यू शुड जस्ट हैव टू बी इन द मोमेंट। आप मत सोचो एज सचिन सर से पैसा उन्हें मिल रहा है असेस करने का, उन्हें असेस करने दो, हमें कुछ नहीं मिल रहा है, हम सिर्फ एंजॉय करेंगे पूरी प्रोसेस। सो यस, जस्ट एंजॉय इट, काम रहो, नो द बेसिक्स। And have faith and do the right. Yeah, know the basics of things कि what is the requirement of that, even like for example SRT की क्वेश्चन की क्या रिक्वायरमेंट है, जीपी का क्या रिक्वायरमेंट है, हर एक चीज का क्या बेसिक रिक्वायरमेंट है, उसको फुलफिल करो, बी अ गुड ह्यूमन, मेक गुड फ्रेंड्स, मेक गुड मेमोरीज, जाएगा। That's great. Means up to after reaching at some extent, some level, then we should remain calm and composed and be truthful to our heart, Correct. then perform. Yes, that's correct. That's great. That's all from my side. Thank you. Thank you for responding. Thank you so much, sir. Pleasure is mine. Any other questions? Okay, so it was just not a pleasure. It was a moment and of pride for me, seeing you here and uh, taking so many lessons. I've learned so much in the previous 2 hours, and yeah, you deserved it, and you deserve to don that blue uniform as well, and do all what you aspire to do. Have a great life ahead, and all the best for your future endeavors. Thank you so much. Thank you so much, sir.